भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। ओम ओम आउटर ले लेते नहीं लेते। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। उसको खुला रहने थोड़ा बस। ओम। जिन लोगों ने, आप लोगों ने जो एक दिवसीय महा अनुष्ठान किया है दरबार का, जो वनडे किया है, वो सभी लोग, आप लोग, आपके परिवार के सभी सदस्य, ओम। और वो लोग जिनको दरबार ने अपनी ओर से निःशुल्क महाहवन करवाया एक दिवसीय, उनके परिवार के असाध्य रोगी सदस्यों की असाध्य रोगी स्मृतियाँ नष्टीकरण के लिए सभी लोग अपने अपने बाल चोटी खोल लेंगे और दोनों हाथ अलग अलग जांघों पे रखें, नेत्र बंद कर लें। सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद रखते हुए अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस संकल्प में शामिल करने की कृपा करें। साथ ही हमारे द्वारा उन सब के लिए और स्वयं के लिए किए गए सभी संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। आपसे विनती है कि यदि कोई संकल्प दरबार द्वारा जो कराए जाते हैं यदि छूट गए हों तो कृपा करके उन्हें भी मेरी प्रार्थना में शामिल करते हुए संकल्प बनाकर उन्हें भी पूर्ण कराने की कृपा करें और उनसे संबंधित सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट कराने की कृपा करें। हम सभी आपके सदैव ऋणी रहेंगे। ओम। इनका संकल्प पूर्ण किया जाए। और संकल्प से संबंधित जितनी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। शिव। सारी सूजन लाई जाए खींच के, मस्तिष्क की सूजन लाई जाए जड़ करके नीचे नाभि के पास, सारी गंदगी कालिमा सब लाई जाए खींच के नाभि के पास, जड़ कर दी जाए, सब नष्ट करके सब काम करें।
सभी का क्रोध छीन के सेवकाओं को खिला दिया जाए। शिव। सभी प्रकार के सब भय नष्ट किए जाएं। रोगों से भय, रोग से कष्टों का भय, रोग और कष्टों से मृत्यु का भय और मृत्यु से भय सब नष्ट कर दिए जाए। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। इनको अभय प्रदान किया जाए और सबको निर्भय कर दिया जाए। सभी की कुंडलिनियाँ शुद्ध की जाएं, स्वस्थ की जाएं, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। ओम शिव। प्रकाशित की जाए। गंगा शुद्धि कर दें। विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दें इनके शरीर पर। बैलेंस। सभी का आत्मविश्वास गिराने वाली, जीने की इच्छा खत्म करने वाली, अत्यधिक क्रोध उत्पन्न करने वाली, दुख और अवसाद पैदा करने वाली, पुराने दुख अवसादों को इकट्ठा करके रखने वाली, आलस्य की पैदा करने वाली, मधुमेह बढ़ाने वाली, हम रोगी और सदा रोगी बने रहेंगे, कभी स्वस्थ नहीं होंगे, ऐसे भाव देने वाली, दिन में सुला के रखने वाली, आलस पैदा करने वाली, रात में जगाने वाली, जगा के रखने वाली, बौनेपन की, दुबलेपन की, मोटापे की सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। शिव। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। स्मरण शक्ति नष्ट करने वाली, एकाग्रता नष्ट करने वाली, सब नष्ट करके स्मृतियाँ सेवकाओं को खिला दी। ओम। ये सभी सकारात्मक कर दी जाए। शिव। पूर्व जन्म की, भूत वर्तमान भविष्य की सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। बची हुई सब नकारात्मक से सकारात्मक करके द्वार बंद कर दिए जाए और माँ की दृष्टि का पैर लगा दिया जाए। सभी का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए। जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए। बढ़ी हुई ऊर्जा शरीर की क्षमता बढ़ाकर अंदर समाहित कर दी जाए। ईश्वर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, करौली शंकर महादेव, करौली सरकार के प्रति, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या के प्रति, बता दें हरिद्वार से। ओम। और सभी नकारात्मक स्मृति प्रति, देवी देवताओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या के प्रति, करौली शंकर महादेव, करौली सरकार के प्रति, परम पूजनी बाबा जी, गुरु माता जी के प्रति, समस्त पूर्ण गुरुओं के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा एवं आदर सम्मान की स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाएं, भाव विचार सब भर दिए जाएं, सक्रिय कर दी जाएं, सबसे आगे रखे जाएं। बैलेंस। जिन्होंने मांस मदिरा छोड़ने का संकल्प किया उनको मांस मदिरा से उच्चाटन। मांस मदिरा खाने पीने से उच्चाटन किया जाए। कोई खिलाने पिलाने प्रयास किया करे तो उससे उच्चाटन। ओम। बच्चों द्वारा जो अत्यधिक मोबाइल और लैपटॉप देखा जाता है उससे उच्चाटन। केवल सब पढ़ाई लिखाई के समय ही इनको मोबाइल लैपटॉप देखने की इच्छा हो, देख करके पुनः पुरानी स्मृतियाँ सक्रिय हो जाएंगी और उच्चाटन हो जाएगा।
मांस मदिरा से अत्यंत घृणा, नफरत, चिढ़ पैदा कर दी जाए, उच्चाटन फैला दिया जाए। बैलेंस। परिवार के सदस्यों से ईश्वर के प्रति, दरबार के प्रति नफरत, घृणा, चिढ़, दूर रहने की, अकेले रहने की, भागने की सभी नकारात्मक स्मृतियां नष्ट करके सेवकों को खिला दी जाए और सभी को सकारात्मक कर दिया जाए। इनका कारण से इलाज लाया जाए। जितनी नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट की गई, समस्याएं नष्ट की गई, उनसे संबंधित सभी कर्म भी सदा सदा के लिए नष्ट कर दिया। शिव। बैलेंस। वर्तमान इनका पूरी तरह शुद्ध किया जाए, भविष्य प्रवेश करा के द्वार बंद कर दिया जाए और माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। इनके अध्ययन, पढ़ाई लिखाई, कार्य व्यापार, नौकरी, जप तप, पूजा पाठ, ध्यान साधना, अनुष्ठान आदि के प्रति अरुचि पैदा करने वाली सभी स्मृतियां नष्ट करके गहरी रुचि पैदा की जाए और सकारात्मक कर दिया जाए। जब भी ऐसा सोचे करें, अत्यंत आनंद का अनुभव हो। बैलेंस। ओम शिव। अपनी दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर उठाएं। भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हुए एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पे रख के 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें दोनों हथेली, अपने अपने नेत्रों पर रखें, पुनः से रगड़ के नेत्रों पर रखें। ऐसे 3 बार करें। ऐसा करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन खींच लें 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। आपके सभी संकल्प पूर्ण हुए। सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियां नष्ट हुई। एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी स्वस्थ होते हो और आपका परिवार स्वस्थ होता है, वो आपकी प्रार्थना और संकल्प के आधार पर ही स्वस्थ होता है। यदि आप प्रार्थना संकल्प नहीं करते हो तो आपकी जो ऊर्जा इकट्ठी की हुई है, जो विराट ऊर्जा आपके पास इकट्ठा है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। जैसे कि स्थूल जगत में धन आपके पास खूब हो, यदि आप इच्छा नहीं करेंगे किसी वस्तु की तो धन खर्चा नहीं करेंगे तो धन पड़ा रहेगा, और इच्छा भी आपकी नहीं हो रही तो धन वैसे ही पड़ा रहेगा और इच्छा भी पूरी नहीं होती। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में विराट ऊर्जा आपके पास है। केवल आपकी इच्छा से जो आप प्रार्थना करते हो, संकल्प करते हो, इच्छित वस्तु आपको वह प्राप्त होती है और आपको संकल्प पूर्ण होते हैं आपके।
तो ध्यान रखें कि आपकी प्रार्थना संकल्प से ही सब संचालित होता है। अभी तक जो नहीं पूर्ण होता था आपका संकल्प प्रार्थना, केवल इसलिए कि आपके पास ऊर्जा नहीं थी। जैसे इच्छा बहुत आप करें लेकिन धन ना हो तो इच्छित वस्तु नहीं मिलेगी, ऐसे सूक्ष्म जगत में है, ऊर्जा नहीं है तो आपका जो संकल्प है पूर्ण नहीं होता। खूब विराट ऊर्जा आपके पास है, एक दिवसीय अनुष्ठान की, वनडे की, इतनी विराट ऊर्जा है कि लाखों बार संकल्प करे तब भी नहीं घटे। खूब संकल्प करें, प्रार्थना करें, जितना मांग सकते हैं दरबार से, बाबा माँ से, उतनी प्रार्थना करें, मांगे। और निश्चित रूप से आप में आस्था विश्वास श्रद्धा के आधार पर जरूर पूर्ण होता है। ये पूरा मामला ही पूरा आस्था विश्वास और श्रद्धा का है। जो आप करते हैं तो उसमें पूर्णता होती होती। तमाम बार आपको बताया जाता है कि संकल्प आपके पूरे होते हैं। पूरे कब नहीं होते हैं? जब आप अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी संकल्प करते हैं। बहुत स्वाभाविक है, परिवार का कोई सदस्य बीमार है, रोगी है, शारीरिक मानसिक या आध्यात्मिक रूप से, तो आप निश्चित रूप से उसके लिए संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं दरबार से। तो उस समय घटना घटती जब आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं। एक जो विधि है दरबार आपको देता है संकल्प प्रार्थना की, आपको शक्ति देता है। जैसे ही आप प्रार्थना संकल्प करते हैं परिवार के सदस्य के लिए दरबार से, उसके रोग और कष्ट जो आप प्रार्थना कर रहे होते हैं खिंच के स्मृतियाँ आप में आ जाती हैं और आपके द्वारा नष्ट होती हैं। लेकिन कब नष्ट होंगी? जब एक वाक्य आखिरी में आप बोलेंगे तो। अगर नहीं बोलेंगे तो वो स्मृतियाँ, रोग कष्ट आप में आ जाएंगे, आप में रुके रहेंगे, आपको कष्ट होते रहेंगे, रिवर्स मारता रहेगा, तो जिससे खिंच के आई उसको भी कष्ट होते रहेंगे। तो क्या बोलना है आखिरी में? एक वाक्य है कि बाबा मैंने जो संकल्प किया अपने परिवार के सदस्यों के लिए, उनकी जो हम स्मृतियाँ रोग मुझ में आ गए हैं, कृपा करके वह स्मृतियाँ भी नष्ट करने की कृपा करें। इतना बोलना है। आपसे निकल के नष्ट हो जाएंगी, आप भी आनंद में और परिवार का वह सदस्य भी आनंद में जिसके लिए आपने प्रार्थना की। इस विधि को जरूर ध्यान में रखेंगे संकल्प करते समय, क्योंकि आप लगभग रोज करते हैं ऐसा। तो ऐसा करेंगे। दूसरा, लेपन के लिए आपको बताया जाता है कि मस्तिष्क में एक सूजन उत्पन्न होती है और अभी तक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यह नहीं पता लगा पाया कि ये मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न कहाँ से होती, कहाँ से आती है। इसको दरबार आपको बताता है कि मस्तिष्क में जो सूजन उत्पन्न होने का कारण है वो आपकी नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं हैं, नकारात्मकता है, जिसके कारण आपके मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है। और जैसे ही सूजन उत्पन्न होती है धीरे 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 क्या होता है, छोटे छोटे ट्यूमर्स बनने लगते हैं, सुई की नोक के आकार के, है ना। और वहाँ पे खून और ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे बाधित होने लगती है, नहीं हो पाती है। तो फिर क्या होता है, फिर आपका शरीर धीरे धीरे रोगग्रस्त होने लगता है। शरीर में जो रोग बन रहे होते हैं उसका मैसेज ब्रेन को नहीं मिलता और ब्रेन उसके आधार पे आपकी चिकित्सा नहीं करवा पाता आपके शरीर की, क्योंकि ब्रेन ही आपका डॉक्टर है। तो ब्रेन आपका अच्छा रहे तो सब अच्छा है। जैसे दरबार ने आपका ब्रेन अभी अच्छा किया, जितने भी आपकी नकारात्मक इच्छा विचार आशाएँ थी वो सब नष्ट हो गई हैं, किसी में शेष नहीं है। सब चेक कर सकते हो, हम जो बोलते जाएं सब चेक करते जाओ। क्यों नष्ट हो गई हैं तमाम नकारात्मक इच्छा विचार आशाएँ? क्योंकि सूक्ष्म शरीरों से पूरी तरह से एकदम सब नकारात्मकता नष्ट हो चुकी है, सूजन नष्ट हो चुकी है। सूक्ष्म शरीरों से सूजन नष्ट होने के कारण आपका जो स्थूल शरीर है उसकी सूजन भी 50 से 60% नष्ट हो चुकी है। वो जो 50-60% सूजन नष्ट हुई है उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो आप में देखने में आएगा। क्या देखने में आएगा? कि आपके अंदर एक भी नकारात्मक विचार शेष नहीं। जैसे आपके पितरों की मुक्ति हुई, सभी पितरों की मुक्ति हुई, तो प्रमाण क्या है? आप उनका चेहरा देखना चाहेंगे तो आपको उनका चेहरा नहीं दिखेगा। काल सर्प दोष कट गया, उसका क्या प्रमाण है? तो आंख बंद करके देखेंगे तो कोई भी एक सर्प जिंदा चलता हुआ आपको नहीं दिखेगा। ये प्रमाण है। सब पितृ चले गए, उनकी स्मृतियां नष्ट हो गई गंदी,
आपकी गंदी स्मृतियाँ नष्ट हो गई नकारात्मक, उसका क्या प्रमाण है? आँख बंद करके देखेंगे तो एक भी गंदा विचार, एक भी निगेटिव थॉट्स आप में नहीं आ रहा है। परिवार के सदस्यों के लिए तो छोड़ दीजिए, जो खूब आते थे आपस में लड़ाई झगड़ा दंगा तलाक, ये तो सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। चिड़ नफरत जो होती थी, हम बात कर रहे हैं जो दुश्मन नंबर आपका एक हो, उसको भी देखेंगे आँख बंद करके, रोज़ आपको नुकसान पहुँचाता हो, आशंका है कल भी पहुँचाएगा, उसके लिए भी आपके अंदर एक गंदा भाव नहीं आ रहा है, एक भी निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहा। आप देख कर, आप आँख बंद करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, किसी में नहीं आ रहा। सब गंदगी जा चुकी है, एक भी नकारात्मकता आपके अंदर नहीं है। किसी में ऐसा भाव आ रहा हो दुश्मन के लिए भी तो हाथ उठा सकता है, बता सकता है। एक गंदा भाव नहीं। तो ये सब गंदगी जो गई है वो आपकी तमाम जो सूजन नष्ट हुई 50-60% उससे गई। जो 40-50% सूजन शेष है आपके हाड़ मांस के शरीर में, उसके लिए दरबार से बाबा माँ के द्वारा सिद्ध लेप है। उसका लेपन आप एक दिन मस्तिष्क पर और एक दिन आप नाभि पर करते हैं तो वह भी आपके रोग कष्ट जो सूजन के कारण है, सूजन नष्ट होते ही वो भी समाप्त होते हैं, नकारात्मकता पूरी तरह समाप्त होती। कल्पना करिए अभी 50-60% सूजन गई है, तब आप ऐसे हैं, पूरी चली जाए तब आप कैसे होंगे? तो सब गंदगी गई, उसके कारण संसार के जितने असाध्य रोग हैं जो आप लोगों में थे, परिवार में थे, वह पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। क्या नष्ट हो गया? जो कभी नष्ट नहीं होता, चिता के साथ जाते हैं रोग, वो नष्ट हो गए। जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिमेंशिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्पिरिट पर्सनालिटी है, ओसीडी है, ऐसे तमाम जो खतरनाक रोग हैं, सिजोफ्रेनिया है, जितने खतरनाक रोग हैं ये सब नष्ट हो चुके, कुछ भी आप में शेष नहीं बचा। जो जीवन भर में नष्ट नहीं होता, जिंदगी में नष्ट नहीं होता, वो एक दिन में ही आपके एक दिवसीय अनुष्ठान करने मात्र से यह सब नष्ट हो चुका है। कुछ भी शेष नहीं आप में, कुछ भी शेष नहीं का मतलब कुछ भी शेष नहीं, और आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो जितनी भी गंदगी थी आप में गई है, उसके कारण तमाम शरीरों में होने वाले कष्ट, जॉइंट पेन सारे, जो रोमेटिक आर्थराइटिस था, ऑटो इम्यून डिजीज़ में आता है, ये कभी नहीं जाता, कभी ठीक नहीं होता, सबके ख़त्म हो चुके। जोड़ जोड़ के दर्द नष्ट हो गए। रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल से लेकर कॉक्सिक्स तक जो भी कष्ट थे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, डीजनरेटिव चेंजेस, कॉक्सिक्स के कष्ट, डोर्सल के कष्ट, चोटें, सब नष्ट हो चुकी, कुछ भी नहीं बचा। कभी आपने सर्जरी करवाई होगी किसी कारण से, वहाँ भी आप छू के देखेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि आप में कोई भी किसी प्रकार का आपको ये नहीं महसूस होगा कि आपको कोई भी कष्ट है, या आपको ये नहीं महसूस होगा कि वहाँ पर कभी सर्जरी भी हुई है। आप उसको देख सकते हैं, हाथ से टच करेंगे, आप ये नहीं बता पाएंगे कभी यहाँ सर्जरी हुई है, क्योंकि सुश्रुत भगवान ने दोबारा से वह सर्जरी की है आपकी, और ठीक सर्जरी की है, और पूर्ववत कर दिया। सर्जरी के पहले जैसा आपका शरीर था अच्छा, वैसा किया है। इसलिए चाहे सर्जरी हुई हो, चाहे हड्डी टूटी हो, कुछ भी हुआ हो, जहाँ हमेशा कष्ट रहा, कोई अंदर प्लेट्स पड़ी हों, रॉड पड़ी हों, आप टच करके देखेंगे कोई भी आपको उसका एहसास नहीं होगा। आपका सब कुछ वो गंदगी दिमाग से हटा दी गई पूरी तरह से। आप टच करके ये नहीं बता पाएंगे सर्जरी हुई कहाँ थी। तो ये सब दरबार ने आपको किया है। अद्भुत है आपका दरबार कि आपको सब ये करता है, आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, आपके अंदर तमाम रोग कष्टों को नष्ट करता है। तो तमाम चीज़ें आपकी गई। परिवार में एक दूसरे के प्रति चिढ़, नफरत, घृणा के भाव नष्ट हो चुके हैं। सभी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं पूरी तरह से और अच्छे हैं, किसी प्रकार के कष्ट आप में शेष नहीं है। जो पागलपन जैसा गुस्सा था, लगता था मर जाएंगे, मार डालेंगे, वो सभी नष्ट हो चुका है, वो आप में बिल्कुल शेष नहीं, सब समाप्त है। जीने की इच्छा नहीं होती तो आत्महत्या कर लें, हत्या कर दें, आत्महत्या कर लें, ऐसे ख्याल चला करते थे, वो सब नष्ट हो चुके हैं। कुछ भी आप में शेष नहीं है, पूरी तरह स्वस्थ हैं आप। तो सभी कष्ट गए हैं आप में, आपके परिवार के सदस्यों में जो यहाँ उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, सबके कष्ट गए हैं। कोई कष्ट किसी में शेष नहीं है, ना शारीरिक ना मानसिक। जो घर से सदस्य नहीं आए हैं उनको केवल शनिवार के दिन आप संकल्प कराएं, जो हम रात को 9-10 के बीच में कराते हैं रात में, वो संकल्प कराएंगे। जैसे आप यहाँ संकल्प प्रार्थना करके अच्छे हुए हैं, वो हवन की पुण्य में शामिल होने के कारण ऊर्जा उनके पास भी उतनी है जो आपके पास है,
वह भी संकल्प करेंगे और उनके कष्ट वहीं समाप्त होंगे, ये आप कर पाएंगे। जो असाध्य रोगी सदस्य आपके हैं उनके लिए दरबार एक अलग से एक दिवसीय महाहवन निःशुल्क रूप से कराता है, जिनको जो करीब 1 लाख रुपए की लगभग कीमत का उसका होता है, लेकिन वो आपके लिए दरबार की ओर से पूरी तरह निःशुल्क होता है। तो उसके भी तमाम यदि ईश्वर की ओर से श्वासें शेष हैं तो निश्चित रूप से उनकी अल्पे वगैरह कट के और वह भी स्वस्थ होते हैं, उनको भी असाध्य रोगी नकारात्मक स्मृतियों से छुटकारा मिलता है और उनको भी आराम मिलता है। तो आपके सभी रोग का समाप्त हुए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए जीवन में प्रवेश के लिए, कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। दरबार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा माता की ओर से बहुत प्यार है, आपको बहुत आशीर्वाद। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की ओर से बहुत बहुत कृपा उनकी आप पर सदैव बनी रहेगी। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अभी आप बाबा माँ के पास जाएंगे, दरबार की सेवा का आपको छोटा सा संकल्प कराएंगे। वहाँ पर जा कर के आप अपने को पूरी तरह से चेक करेंगे, उठ बैठ के, चल फिर के, अच्छे से। जो भी कष्ट थे शारीरिक मानसिक सब वही चेक कर लें। वहाँ जब आपको लगे हाँ हम बिल्कुल ठीक, तब मेरे समझ छा के बाबा माँ को धन्यवाद देते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। दरबार से जुड़े रहेंगे, जुड़ करके अपनी प्रार्थना संकल्प नित्य करें और आगे बढ़ना है जीवन में। अपने को 84 लाख योनियों के बंधन से बाहर करना है, मुक्ति करना है। तो आप बाबा से दीक्षा लेकर के अपने जीवन में नई क्रांति ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं और अपनी कुंडलिनी का जागरण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आप सबको बाबा माँ की ओर से आशीर्वाद। सदैव प्रसन्न रहें, सुखी रहें। हरि हरि। सरदेव प्रणाम गुरुदेव। खुश रहे बेटा, प्रसन्न रहिए। कहाँ से आए? मैं बिहार खगड़िया से हूँ। खगड़िया। जी खुश रहिए। आप कोई कष्ट शेष? बाबा 2022 में मुझे टीबी हुआ था। मैं केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक हूँ और इलाज चला, मार्च के लगभग मेरा ठीक हुआ। उसके बाद पल्मोनरी कोरोना किसको हुआ था आपके यहाँ? मेरे आपके यहाँ कोरोना किसको हुआ था? मुझे और मेरी क्योंकि ब्लैक फंगस दिख रहा था तुम्हारी आंखों में। जी ब्लैक फंगस की स्मृतियाँ थी, आंखें जाती, दोनों आंखें फूट जाती हैं आपकी। आप बच गए हो, ये स्मृति पड़ी हुई थी। कभी न कभी आगे आती, ब्लैक फंगस होता। जी जी दिख रहा था किसी को कोरोना हुआ, ब्लैक फंगस की स्मृतियाँ पड़ी, मुझे नष्ट हो वाइफ और गई, बेटी को भी हुआ था। जी नष्ट हो गई सब। जी अब आप में कोई कष्ट शेष नहीं, ना इनमें कोई कष्ट शेष। एकदम टनाटन खड़े हो, फर्स्ट क्लास, कुछ भी कष्ट नहीं। ये दवा खा रहे हैं बाबा, पल्मोनरी दवा खाते रहो आप, जो खिला रहे हैं डॉक्टर जाने और आप जानो। इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं इतना बता सकता हूँ, मैं आपके अंदर के ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं दवा से और वेट लॉस हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? जी वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए जो आपको दवा खिला रहा है, फर्जी दवा खिला रहा है, बात करिए उससे। आप आइए नेक्स्ट। एक मिनट बाबा, लास्ट एक सवाल। मेरी एक छोटी बेटी डॉक्टर निशी कुमारी, एक्चुअली उसको एम्स 2022 में इलाज करा रहे हैं। बोन मेरो का है, ब्लड नहीं बनता है शरीर में। अभी भी ब्लड क्लॉट हो गया था दिमाग में। तो ऐसा बात सुनो, बोन मैरो है ही नहीं प्रॉब्लम, उसको निकली बोन मैरो प्रॉब्लम। आए डिटेक्ट हुआ बोन मैरो जी जी दूषित है जी। ट्रांसप्लांट करा लिया? जी ट्रांसप्लांट में मैच नहीं किया मेरे फैमिली। गलत सर्जरी है। अच्छा जी, गलत है मेडिसिन ट्रांसप्लांट, उसका मेडिसिन चल रहा है। बोन मैरो है ही नहीं प्रॉब्लम। जी जी बार बार मैं कह रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे आप। जी जी उसको खून न बनने की समस्या है शरीर में, जी खून नहीं बनता है। थैलीसीमिया जैसा उसको कष्ट है, रोग है। जी समझ रहे नहीं जो हम कह रहे हैं? जी। गलत सर्जरी, गलत ट्रीटमेंट, गलत आपका डायग्नोसिस। कोई बोन मैरो उसका दूषित नहीं है। जो दरबार देख रहा हूँ मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी जो उसे रोग कष्ट है, प्रार्थना संकल्प कराओगे, उसके लिए एक दरबार की ओर से एक महाहवन करिए, एक दिवसीय निःशुल्क है। अच्छा जी जी बाबा, उसका संकल्प ले करिए, जी। उसकी सब स्मृतियाँ नष्ट हो जी गई बाबा। तो उसको आराम मिले। ठीक है, खुश बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बाबा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहो। बाबा मेरे पैर में दर्द था, अभी बाबा मामा से बोले तो ठीक हो गया बाबा। अभी थोड़ा ब्रेन देखो
अब आपको कोई कष्ट नहीं बचे, ये सारे रोग कष्ट थे, पढ़ लीजिए। ये उसी का बोन टीबी है ना। बिटिया को बोन टीबी की दिख रही थी, स्पाइन में उसको कष्ट था। यही सब थे, देख लीजिए, यही सारे कष्ट थे कि और कुछ थे? बीपी है बाबा। पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो हम दिखा रहे हैं? यही सब रोग कष्ट थे कि और कुछ था? नहीं, यही सब है बाबा। हाँ, सब खत्म। बेटी का संकल्प करके महावन कर लीजिए, बाकी आप लोग अच्छे खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा बड़ी वाली बेटी को कहीं नहीं शादी फिक्स नहीं हो रहा। संकल्प करिएगा, सब होगा। बाबा माँ से प्रार्थना करना, सब बहुत शीघ्र होगा। ठीक है? बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बाबा जी धन्यवाद जो आप पुनः हमें बुलाया। मस्त रहो। बाबा जी यहाँ आने के बाद शब्द नहीं होता है कहने के लिए, कुछ भी नहीं होता है कि कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, कोई भी हम लोग नहीं बोल पाते हैं। हम लोगों में कुछ शक्ति दीजिए, कुछ बोल पाए हम लोग। कोई बात, सब बाबा माँ की कृपा। आप सब बाबा माँ के दुलारे हैं, उनके प्यारे हैं, उनके शिष्य हैं। बहुत ऊर्जा है। ऊर्जा पहले से तुम लोग के पास बहुत थी, जी लेकिन आज से विशाल काय ऊर्जा हो गई। बहुत विराट सी विशाल काय ऊर्जा है। आपके पहले से जप की ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी, और हो गया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम किया, अच्छा किया। सब धुल गया, गुरुदेव। सारी स्मृतियाँ नष्ट हो गई, सब गंदगी। एक दिवसीय अनुष्ठान की बात ही अलग है। जी 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 महसूस कर रहे होगे उस चीज़ जी। को, वो प्रफुल्लता अलग ही है। गुरुदेव एक चीज़ पूछना था हमें, जब भी हम तंत्र के लिए जब आते हैं, खड़े होते हैं, तो पता नहीं मैं कांपने क्यों लगता हूँ, हमेशा मैं कांपने लगता हूँ, इतना दहशत में हो जाता हूँ। तो हमने कहा आपकी बार पूछूंगा गुरुदेव से ये बात। आप सब गए, मैं बस कांपने यहाँ वाले डरूंगा। शरीर गए। जी जी अब सब अच्छा है, आप सब कर पाओगे अच्छे से। बहुत बुजुर्ग आपके यहाँ थे, जी वो जी सब गए। जी जी। मेरे पिताजी को हर्निया था, वही ऑपरेशन करवाना था, तो पूछ लिया एक बार कि गुरुदेव से पूछ लेना है कि क्या करना है। उनका दर्द होता है उनका हर्निया में। केवल संकल्प करा देना, जी चला जाएगा दर्द से। ठीक है? ठीक है। ठीक है ना? गुरुदेव क्या मुझे सफेद दाग के लिए महाहवन करना होगा? हाँ, एक महावन स्लिप ले लो, एक दिवसीय वाली, जो निःशुल्क करोगे। ये सारे जो स्मृतियाँ बची हुई थी सब निकल गई। जी 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 जी। ये सारी स्मृतियाँ थी, रोग कष्ट सब नष्ट हो गए। प्रणाम गुरुदेव जी। खुश रहो बेटा। बाबा जी मुझे ये बोलना था कि पढ़ते टाइम या कुछ भी करते टाइम मेरे से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता और कॉन्फिडेंस नहीं रहता है लिखते टाइम। पुरानी बात है, अब वो- एंजाइटी होती थी, दम घुटता था पढ़ाई करते समय, खिंचाव होने लगते थे, आलस आने लगते थे, नींद आने लगती नींद थी, ये सब बहुत होता आती है। था अभी पढ़ते संकल्प समय। करते टाइम भी सो रहे हैं, अब सब हमेशा खत्म हो नींद गया। आती है। जी। गुरुदेव जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। मेरा दशांश देख लीजिए। अच्छा। आंखें बंद। जो छूट गया उसको पूरा कर दिया जाए। ओम शिव, इसका दशांश स्थिर किया जाए, मस्तक आगे चक्र के साथ शिव सक्रिय करके स्थिर कर दिया। पहले उसे 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचो 5 बार। गुरुदेव आज ना मेरा बर्थडे है। हो, क्या बात है भाई, खूब बधाई हो, खूब शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिवस पर। खूब लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, हमेशा प्रसन्न रहो। इससे भाई प्रसाद दिया जाए और मिष्ठान खिलाया जाए, और हाँ ऐसे खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहो। गुरुदेव मेरे आँख में बहुत ज़्यादा गंदगी आती रहती है। किसमें? लगता है कुछ आँख में फंसा रहता है। आप देखो कुछ है, चेक करो। अभी नहीं, नहीं अभी नहीं है और दूर का दिखता नहीं है। अब वो संकल्प चला कि लेपन करना है अपना सिर पे, तो हो जाएगी, ठीक हो जाएगी आंखें, नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाए। गुरुदेव ठीक है?
मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं थोड़े। वही तो कह रहे हैं, जो संकल्प करोगे हो जाएगा। आप लेपन करिए नाभि पर और सिर पर, और संकल्प करो अपना, जो प्रार्थना जो आप चाहते हो वैसा हो जाएगा। खुश हो, जय बाबा जी, आपको खुश कोटि हो कोटि बेटा, प्रणाम बाबा। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। ठीक हो अब आज तुम? हम लोग, हाँ सब बढ़िया है, सब बाबा माँ के कृपा है। एकदम अच्छे बने रहोगे बस हमेशा बाबा हमेशा। माँ, जब मैं आपके सामने आती हूँ तो बस बोल ही नहीं पाती हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है और कोई शरीर बात अंदर से जैसे कांपने लगता है कि अब क्या तो नहीं काँप रही हो? क्या? अब तो नहीं काँप रही हो? हाँ कांप रही हूँ थोड़ी बहुत। आंखें बंद करो। ओम। पीछे के शरीर को भय निकाल के नष्ट कर सको। बैलेंस। आँख खोलो। बढ़िया। बाबा जी बाकी सब सही है, हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। जब से मैंने तंत्र दीक्षा में आए हैं तब से मेरे पैरों में बहुत सारे दाने दाने भर गए हैं, खुजली निकल बहुत गए सब गंदगी। जी गंदगी निकलती है, भोग कटते। जी बहुत होती है। और सेकंड लेवल का भी मेरा दशा ऊर्जा थी नहीं ज़्यादा, अब खूब ऊर्जा है, फटाफट फटाफट भोग कट के सब निकलते जाएंगे। सेकंड लेवल का भी दशांश हो गया बाबा, चेक कर लीजिए, स्थापित अर्जी लगा दो बाबा माता जी, लगा को चुकी दशांश की। जी। आंखें बंद करो। स्थिर। स्थिर कर दिया। बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो 5 बार। खुश रहो, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सब खूब खुश रहो। बाबा के शरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा जी ये मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। पिछली बार जब आया था कहाँ रहते हैं? हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद। आपने मेरे मामा का कैंसर ठीक करके उनको फिर से एक नई जिंदगी दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सब ये बाबा दरबार माँ के करते आभारी रहेंगे प्रभु जी जिंदगी भर। हैं। सब बाबा और माँ करते हैं, उन्हीं कृपा है। पिछली बार आपसे बिना मिले ही मैं लौट गया था, मेरी टिकट होने के कट चुकी थी। तो इस बार मैं मेरे परिवार संग आया हूँ। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। घर में बहुत कलेश रहता है प्रभु जी, बहुत बुद्धि बंधी हुई थी बेटा, और एक दूसरे की जमती पूरा नहीं, शरीर माता पिता से, मेरी पत्नी से। तारों से जैसे बांध दिया जाए, ऐसे पूरा शरीर बंधा हुआ था तंत्र में। आप कोई काम नहीं कर पाते थे अपना, ऐसा लगता था आधा शरीर पैरालाइज जैसा हो रहा है, कमजोर हो रहा है। हाँ प्रभु जी। ये सब था, तंत्र था पूरा, सब बुद्धि बंधी हुई थी, पूरा जकड़ा अकड़ा था, सब नष्ट हो गया, सब बाहर हो गया, खुल गए बिल्कुल। इतना क्रोध आता है कि प्रभु जी कि मैं गुस्से में किसी पर भी हाथ उठा ऐसे देता हूँ। बंधे हुए थे तारों जैसे, देखिए। हाँ प्रभु जी। ऐसे है। हाँ प्रभु जी, ये यही सब सब है। तमाम रोग और कष्ट थे, हाँ। उनकी सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई पूरी, कोई शेष नहीं। चेक कर लो, यही सब कष्ट थे कि और कुछ था? हाँ प्रभु जी यही है सब। ये सब नष्ट हो चुके, कुछ भी शेष नहीं है। बहुत अनबन रहती है प्रभु जी मेरी पत्नी के साथ, इतना गुस्सा। पुरानी बात है, पुरानी बात है। कल मैं 1 दिवसीय हवन करके जब मैं लौटा था रूम पर, तभी भी हम दोनों के बीच में ऐसे ही एक कल की बात नहीं, आज की बात करो, है अब की प्रभु करो, वर्तमान में आके आप देखो एक दूसरे को, देखो कोई अंदर विरोध का भाव, कोई चिढ़, कोई नफरत, घृणा कुछ आ रहा जो सब आता था पहले आप लोगों में? है कुछ? अभी तो नहीं दिख रहा है प्रभु जी। ना उनमें है ना तुम में है। ओसीडी थी, हाँ समाप्त हो गई। अब आप अच्छा, बुद्धि नहीं काम करती थी बेटा, सबसे बड़ी बात तो बुद्धि है ना। जब दिमाग ही नहीं काम करे फिर क्या, फिर तो बचता ही नहीं कुछ। आवाज़ पूरी तरह एकदम अपने आप को फील कर पा रहे हो, पूरा पूरा हाँ, खुला खुला, फ्रेश, कॉन्फिडेंट है। बहुत हल्का सा महसूस हो रहा है प्रभु जी वो तो। अपना सब काम अब कर सकते हो। खुश रहिए, आप आओ बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश आपके हो बेटा। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। खूब खुश रहिए। आप कोई कष्ट बचा? नहीं प्रभु जी, अभी कुछ कष्ट बचता नहीं। सब खत्म। आप पर विश्वास करने के बाद से सब ठीक हो चुका है। हमेशा के लिए अच्छे लेपन जरूर करना है, ठीक है? जी करें। खुश रहो। आपको दीजिए। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं बहुत परेशान में हूँ, मेरा घर पूरा परेशान है, हमारे चारों की बात नहीं जम रही बाबा। बच्चा हमको बहुत सताया, बीवी को सताया, किसकी कोई भी नहीं सुन रहे, चारों भी। सब पुरानी बातें। अब आप और मेरा एकदम आंख पूरा फ्रेश दर्द होके है। अच्छे खड़े हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। मेरी पूरी बॉडी दर्द है बाबा मेरी। आप कुछ भी नहीं है, पुरानी बातें क्यों कर रही हैं? आप वर्तमान में आई, पहले चेक करिए अपने आप को।
वहाँ भाई चेक करके पहले वहाँ पूछ लिया करो भाई ठीक हो सब लोग कि नहीं, नहीं दोबारा चेक कर लिया करो बाबा के समक्ष। ये लोग फिर भूतकाल वाली बातें करने लगते खड़े होके, फिर से नया बीजा डालते हैं, फिर से रोगी बनते हैं। चेक करिए अपने आप को पहले, कोई कष्ट है आपको, चेक करें, चले फिरे उठे बैठे सब। हाँ आप आइए, जब तक आप आए। गुरुजी आपके चरणों में बार बार हजार बार प्रणाम। खुश रहिए। मैं हैदराबाद से आया हूँ गुरुजी, ये मेरा बच्चा है। मैं 7 साल से नींद नहीं है, चैन नहीं है। एक पुलिस छोटा ये धीरे धीरे पागल हो रहा था, ये धीरे धीरे पागलों की हरकतें करने लगे। ये पत्नी जानती है इसकी। मेरे मिसेज को मेरे को कई वक्त मारा इन्हों, और जब गुस्सा आ जाता। ये जो हरकतें इनकी हो रही थी, पागलपन की हरकतें हो रही थी, पत्नी ज़्यादा जानती इनके बारे में, आप लोगों से ज़्यादा पत्नी जानती, वो झेलती थी इनकी हरकतें बहुत ज़्यादा। ये करे क्या, मजबूरी थी इसकी, ये सारी स्मृतियाँ थी, ये पूरा इसको जकड़ के रखी थी। जो ऐसा चाहती तो वैसा ही करता था। सारा भयानक पागलपन जैसा, बिल्कुल बेकाबू, कुछ भी कर सकते। बाबा जी शांत रखो, बाबा जी हमारे घर को। आप सब बढ़िया हो क्या, कोई कष्ट ही नहीं, सब चला गया, गंदगी गई। और मेरे को बीपी शुगर है बाबा जी, वो सब तनाव के कारण होता था। ठीक है बाबा जी। आपका प्रोस्टेट बढ़ रहा था तेजी से। हो बाबा जी, आपका प्रोस्टेट बढ़ रहा था तेजी से। अरे हो बाबा जी। और इंसुलिन बढ़ रही थी आपकी तनाव के कारण। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि। अब एकदम अच्छे हैं, बाबा माँ का भजन करिएगा, आनंद करिएगा, संकल्प करिएगा, लेपन जरूर करेंगे, ठीक है। खुश रहिए। बुलाइए अपनी धर्म पत्नी को, बुलाइए। चेक कर लिया कि नहीं भी? मेरे को थायराइड है बाबा, बीपी है। आप कोई कष्ट आपको शरीर में? नहीं है। चलिए खुश रहिए। आइए नेक्स्ट। बाबा जी धन्यवाद। कौन? ये ना 12 साल बाद बैठी। अच्छा 12 साल बाद जब इन्हें बैठी, वही तो कह रहे हैं। वो भाव नहीं रहता ना, भूल जाते हैं। गुरुजी प्रणाम। खुश रहे बेटा। गुरुजी प्रणाम। दरबार के सभी महाशक्तियों को प्रणाम और धन्यवाद। खुश रहो गुरुजी बेटा। हम बांकी संतोष कुमार, हम उड़ीसा के बरहमपुर से आए हुए हैं। ओह खुश रहिए। और गुरुजी बहुत दूर से आप आए। ये हमारे वहाँ का एक स्पेशल मिठाई है जो कि अमावस्या के लिए बनता है। ओह, पूरी thank you जगन्नाथ भेंट भी लगाया जाता है। थैंक यू ये बेटा, बाबा माँ के लिए लाएंगे। बहुत धन्यवाद बेटा, आपको खूब खुश रहिए। गुरुजी अब आप स्वस्थ हैं? स्वस्थ हैं और मस्त भी है गुरुजी। सब बढ़िया हैं। लगता है कभी 30 साल से हम अज्ञान और भ्रम में थे, और आपसे जुड़ने के बाद पहली बार जैसे चेतना आई अच्छा है। रहेगा हमेशा बेटा, प्रार्थना संकल्प से ही सब अच्छा होता है ना। ऊर्जा, विराट ऊर्जा आप सबके पास है, एकदम आनंद में रहना है, अपना काम जम के करना है, बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प करना है, जितना मर्जी उतना मांगना है खूब जम के, है। गुरुजी आगे करीब 30 साल पहले से साधना के पाथ में थे। हाँ। फिर बंद हो गया था, अभी फिर से शुरू करना अब चालू चाहते हैं। होगा ना, आपका बाबा माँ मार्गदर्शन। से दीक्षा लेके सर सब चालू होगा। देखो कितने रोग और कष्ट थे सब, हाँ ये थे सब सर। गए, पढ़ लीजिए। थे अभी नहीं यही सब थे, थे सब थे। ये थैंक यू सब गए, थैंक यू सब नष्ट हुए। थैंक यू गुरुजी। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। आप कैसे हो, ठीक हो? बाबा जी ठीक हो। पिछले हफ्ते में आई थी तो आपने मुझे वनडे 1 दिवसीय हवन के लिए बोला था। मेरे संतान नहीं है। हाँ, सारे रोग कष्ट गए तुम्हारे। अब जो तमाम 50 कष्ट थे तुम्हारे, होश ही में नहीं रहती थी। बाबा जी सारे खत्म हो गए। आपको लग रहा है कुछ बचा हो तो बताओ। नहीं बाबा जी, कल मुझे जब मुझे बहुत अच्छा लगा जब हवन होके मैं आई थी, बाहर निकली तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। वही तो कह रहे हैं, अब कोई कष्ट बचा हो तो बताइए। अब आप नहीं बाबा जी कुछ नहीं बचा, एकदम प्योर फर्स्ट क्लास। आंखें बंद करें, अपने पति को देखें आंख बंद करके, संतान योग स्पष्ट किया जाए। ओम।
संतान योग स्पष्ट किया जाए। आँख खोलो, बंधन खींचो 5 बार अपना। लेपन करना है सिर पे एक दिन नाभि पे, ठीक? 6 मंथ और नेचुरल बेबी आपको होगा, ठीक है? एकदम नेचुरल। खुश रहो। गुरुजी, मैं डॉक्टर ने मुझे हर जगह से मना कर दिया, इसीलिए मैं आपके डॉक्टर गए चूल्हे में, डॉक्टर चूल्हे भाड़ में चले गए। तुम दरबार देखो अपना, ठीक है? गुरुजी तो इतने तुम्हारे शरीर में कष्ट थे, डॉक्टर कभी ठीक कर पाए? तो गुरुजी अब तो मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं। मैं हाँ, तुम्हारा बीमा हो गया है, अब तुम मरोगी भी नहीं कभी। गुरुजी मैं अब तुम कभी मरोगी नहीं, तुम्हारा बीमा हो गया है अब, है ना? होश में रहो बेटा, होश में रहो, थोड़ा सा होश में रह के बात करो। ये शरीर है, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक रोग कष्ट आते ही रहते हैं। कर्म भोग कहाँ चले जाएंगे सब तुम्हारे? जी गुरुजी। गुरुजी मेरे अच्छे बने रहो, बस इतनी बात है। रोग कष्ट कट जाए, भोग कट जाए। पढ़ो अपने रोग कष्ट, झुआ भरते पूरे झोला भर के पढ़िए। जी गुरुजी सही है। ठीक से पढ़िए, कितने कितने कष्ट थे, देखिए यही सब थे कि नहीं? जी गुरुजी। कुछ बचा नहीं? नहीं गुरुजी। तुम्हारा यूट्रस, ओवरी, समझ रहे? जी गुरुजी सब ठीक हो गया। फिलिपियन ट्यूब सब डैमेज था टोटल। जी गुरुजी। अब दरबार ने तुम पे कृपा की कि सब डैमेज होने के बाद भी तुमको वरदान दिया दरबार ने कि तुमको नेचुरल बेबी होगा, तब भी तुमको हजम नहीं हो रहा अभी। जी गुरुजी, मैं आऊंगी आपके दरबार में प्रसाद लेके जब मेरा हो जाएगा। हाँ, उसके बीच में ना आना। अच्छा, नहीं, बीच में भी आऊंगी गुरुजी। गुरुजी तब तो मुझे आना ही है। गुरुजी मेरे हस्बैंड, मैं आपके दरबार में आई हूँ तो इसका नियम का पालन नहीं करेंगे वो जो है, तो आप आशीर्वाद दीजिए कि वो भी दरबार में आए मेरे साथ, मैं जब भी आऊँ। ठीक है, खुश रहो, बाबा माँ से प्रार्थना करना एकदम अच्छी हो। चलो लेपन करना ढंग से। हाँ बेटा, सब ठीक है, अब कुछ भी शेष नहीं, एकदम अच्छे। सब रोग कष्ट गए तमाम, सब भयानक, और हमेशा के लिए अच्छे। लेपन करिएगा, बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प करना है। तुम्हारे शरीर में बहुत फ्रैक्चर दिख रहे थे, सब अच्छे हो, सिर में सब ठीक है? खुश प्रसन्न हो। कहाँ रहते आप? अभी तो नोएडा में नौकरी कर रहे हैं, लखनऊ में रहते थे वैसे। अच्छा ठीक बेटा, खुश हो प्रसन्न। तुम्हारे सब तमाम रोग कष्ट थे जो चले गए, देख सकते हो, ये सब तुम्हारे रोग कष्ट थे जो चले गए। हाँ, सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, पॉट स्पाइन था सर्वाइकल रीजन में, तो सिर वगैरह सब अफेक्ट हो गया था। तमाम तरह के कैंसर बन रहे थे बॉडी में, लंग्स में, माउथ में। लीवर ठीक से फंक्शन नहीं करता, सब सारे कष्ट पड़िए, देखिए है, यही सब रोग कष्ट थे। सब फिनिश, स्मृतियाँ नष्ट, ठीक है? ठीक, खुश। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी मेरे तो सारे सभी कष्ट चले गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप मेरे एकदम पति को थोड़ा देख लीजिए। सब लोग जो संकल्प प्रार्थना करेगा अच्छा होता जाएगा, संकल्प प्रार्थना ना करे तो आप लोग करें तो अच्छे होते जाएंगे। उनका अच्छा बिहेवियर नहीं था, आप सबके प्रति अच्छा बिहेवियर नहीं कर पाते थे, तमाम मानसिक उनको समस्या थी, ठीक है? आप कर पाएंगे। किडनी फेल है उनका। लेपन करिएगा, लेपन करिएगा, बैक में भी तमाम इन्फेक्शन के शरीर में भयानक इन्फेक्शन थे, बैठ के उठने में प्रॉब्लम हो रही थी, कमजोरी बहुत आ रही थी, ठीक है? और किडनी जो है उनकी श्रिंक हो रही थी, ठीक है? लेपन करिएगा, ध्यान से प्रार्थना करिए, संकल्प करिएगा, खुश रहो। ये सारे मुख्य रूप से कष्ट रोग थे सब जो चले गए, पढ़ लीजिए, देखिए यही सब थे। था यही सब, अब सब खत्म, खुश रहिए। गुरुजी मुझे महाहवन भी करना है। हाँ, एक कर लीजिए, पति देव के लिए संकल्प करके एक स्लिप दे दो इनको, एक महाहवन कर लीजिए।
प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, मैं अलीबाग तालुका जिला रायगढ़ से आई हूँ। खूब खुश रहिए, प्रसन्न मेरे को रहिए। किसी ने किया हुआ लगता है, पूरे बॉडी पे जलन और आग होती है। हाँ, किया हुआ था, अब खत्म हो गया। अब कोई ना आग है ना जलन है, कुछ हो रहा है? बहुत सी बीमारी थी। अब कुछ हो रहा है? नहीं, लेकिन अभी जलन हो आपका रही। खून पीते थे लोग, खून हाँ बहुत गंदगी था, जलन बहुत पैदा करते थे। हाँ लीवर आपका डैमेज हो रहा था पूरी तरह, जॉइंटिस बढ़ रही थी, स्वेलिंग बढ़ा रहे थे पूरे शरीर में सब। हाँ, खून नहीं बनता था, किडनी आपकी डैमेज हो रही थी दोनों। ये सब थे, तमाम कष्ट थे। लेकिन मेरे को दवाई लेने की है अभी डॉक्टर ये से। सब गले में स्वेलिंग आती जा रही थी, तमाम थायराइड ग्लैंड बढ़ती जा रही थी। अब बढ़िया है। अभी दवाई लेने की जरूरत है डॉक्टर से। हैं? डॉक्टर से दवाई लेने की जरूरत है। वो डॉक्टर से पूछिएगा। हाँ वो डॉक्टर से पूछिएगा बेटा। हाँ। और तीनों भाई बहन है वो मेरे से ठीक से नहीं व्यवहार करते हैं। भाई बहन आपके? एक आपकी भाई शादी हो गई ना? हाँ शादी, लेकिन मेरा भाई बहन अलग डीएनए है। मेरा शादी डिवोर्स हो गया, 8 ही दिन में रही। हैं? 8 दिन में? तुम्हारे कितने अच्छे पिशाच थे सब, 8 दिन में डाइवोर्स करा दिया। नहीं, 8 दिन रहे, 14 साल के बाद डिवोर्स हो गया। हाँ ठीक है ना, 8 ही दिन रही ससुराल में। हाँ हाँ, डिवोर्स 8 ही दिन ससुराल में पतिदेव से मिली, उसके बाद डिवोर्स हो गया। दिमाग नहीं काम करता था ना, बुद्धि नहीं काम करती थी, ओसीडी थी आपको भयानक, चिढ़ नफरत घृणा पैदा होती थी। ये पढ़िए सब, इतने रोग कष्ट तुम्हारे थे सब चले गए, पढ़िए सब। बुद्धि नहीं काम करती थी, सब पागलपन की वजह से। हाँ पढ़िए सब, यही सब था तुम्हें। हाँ ये सब नष्ट हो गया सारा गंदगी। और मुख्य रूप से तुम्हारा सब पागलपन की वजह से तुम्हारा हरकतें हुई। तुम पागलपन की हरकतें करती थी, इसलिए पति से दूरी हुई। 8 दिन रह के 14 साल तक दूर बनी रही। नहीं, मेरे को पसंद नहीं था, जबरदस्ती शादी की। अरे हाँ, समझ गए, तुमको नहीं पसंद था, अब क्या बोले हम ज़्यादा। लेकिन मेरे को शुगर और बीपी है। अभी मैंने पढ़ाया आपको इतना बड़ा खर्रा, फिर से पढ़ा लो। लेपन करिएगा सिर पर और नाभि पर 6 मंथ। चलिए खुश। करने का है, महाहवन करने का है। महाहवन करोगे अपने लिए? ठीक है भाई, इसको एक महाहवन की स्लिप दे दो, जो निःशुल्क होता है, करवा दिया जाए। प्रणाम गुरुदेव। वही थे। खुश रहिए, प्रणाम गुरुदेव। प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। जी, मैं आपके लिए लाई हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खुश रहिए गुरुदेव। मैंने पहला 1 डे किया था, माँ बाबा की कृपा से अच्छे से हो गया है। अभी मेरा दूसरा 1 डे अपने माता पिता पक्ष के पितरों के मुक्ति के लिए किया है। अब एकदम अच्छे है, कोई कष्ट नहीं, ना आपको कोई कष्ट बचे। कुछ मेरे में कमी हुई होगी तो बता दें। ठीक। ओम ओम। हाँ, अब कोई कष्ट तो नहीं है आपको? बाबा गुरुदेव, माँ बाबा की कृपा से बहुत सारे कष्ट खत्म हो गए हैं, और जो बचे हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। आंखें बंद करिए, अपने मायकों को ध्यान करिए। और सारे पुण्य जो दरबार के लिए उन्होंने किए, जो हवन एक दिवसीय, उसके पुण्य के मायके पक्ष को दे दिया जाए। इन्होंने मायके पक्ष को संकल्प करके किया, इनको तोड़ दिया जाए मायके पक्ष से, शिव काट के अलग किया जाए। जो गंदगी इनमें आ गई नष्ट की जाए। प्रहार नियमानुसार इनके मायके पक्ष को रोग मुक्त दोष मुक्त किया जाए, पितरों की मुक्ति दी जाए, दरबार के नियम सब लागू कर दिए। प्रहार पूरी शुद्धि कर दी जाए। ओम शिव 5 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया, आप सब बिल्कुल अच्छे। ये सब तमाम रोग और कष्ट थे, ये सब आप सब चले गए। पढ़ लीजिए अच्छे से, जरा उसको ठीक करो, ब्लर है।
पढ़ने में आ रहे हैं? पढ़ लीजिए, देखिए यही सब समस्या थी। जी यही सारे रोग कष्ट थे? जी सब स्मृतियां नष्ट हो गई पूरी तरह से, ठीक है? गुरुदेव संकल्प प्रार्थना करते रहेंगे, ठीक है? जी हाँ, बताइए बताइए। गुरुदेव हाँ इतना आशीर्वाद और दे दे कि माँ बाबा की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा बनी रहे। वो तो है ही, अब तो हमेशा के लिए जुड़ गए बाबा माँ से आप, है ना? दरबार माँ बाबा का बहुत बहुत आभार बाबा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। हरि हरि। ओम ओम। हाँ बेटा, हाँ बेटा बताइए। आप कोई कष्ट शेष तो नहीं? जी, आप कोई कष्ट शेष तो नहीं है? मेरे को शरीर में थोड़ा सा है अभी। देख लीजिए अच्छे से, पहले चेक कर लीजिए। चल फिर के उठ बैठ के सारा चेक कर लो। आंखें बंद करो। ये जो दूसरों को कष्ट है वापस भेज दीजिए, शू वहीं भेज दीजिए। बैलेंस। आँख खोलिए, आप चेक करो, कुछ भी नहीं। ये दूसरों का कष्ट है, आपका कोई कष्ट नहीं। आपके मन में कोई दूसरा चल रहा है, उसके कष्ट आ रहे थे, आपको कोई कष्ट नहीं। मेरे को एक्चुअली जो पूछना था अपनी माता जी के लिए पूछना हाँ था। बस 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 वहीं से एक कष्ट आ रहा है, क्योंकि आप मैंने जिसका चलेगा उसी का खींचने लगेगा। है माँ की फोटो है? हाँ जी, निकालिए। देख रहा हूँ गुरुजी। हाँ इन्हीं से पैरालिसिस की स्मृतियाँ इन्हीं में थी। ओम। सुन्नपन, बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दरबार ने इनकी किडनी सूक्ष्म रूप से नहीं की थी। ये हाथ इनके साथ काफ़ी कष्टकारी थे, एक साइड सुन्नपन आ रहा था। ये माता जी का ही था, पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी माता जी में। बहुत ज़्यादा जो बुढ़ापे का सबसे ज़्यादा होते हैं वही सब ज़्यादा बहुत को नीचे। जी आ रही है। अभी दरबार ने किया, इनका एक महाहवन जरूर कर लीजिए। इनका कैंसर की स्मृतियाँ हैं, इसलिए एक असाध्य रोग है, तो इनका संकल्प करके एक महाहवन कर लीजिए। जी है ना? हाँ जी। एक स्लिप दे दीजिए इनको। हाँ जी, इनको एक्चुअली कैंसर था राइट साइड। वही स्मृतियाँ हैं इसीलिए। जी हाँ, कर लो बेटा, ठीक है, तो नष्ट हो जाए। ये सब ऐसे थे। थोड़ा क्लोज करो, क्लोज कर दो, क्लोज बना लेने दो, बस ऐसे पढ़िए। बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, काफ़ी हद तक सारा कुछ ही था। अब ये सारे जा चुके हैं। जी जी। देख लिया? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसे सब था? हाँ जी, काफ़ी हद तक सारा कुछ ही था। कोई बात नहीं, अब ये सब गंदगी स्मृतियाँ नष्ट हो गई हैं। एक महाहवन जरूर कर लो उनका, ठीक है? जी जी। दरबार की ओर से निःशुल्क है, 1 दिवसीय है। हाँ जी कर लो। अच्छा, और अपने परिवार के लिए बस मैं चाह रहा था, मेरे परिवार के लिए मेरे बोलो बोलो। हाँ जी गुरुजी, परिवार के लिए मैं चाह रहा था कि बस सब मिलजुल के रहें, साथ रहें। अब तो रह लेंगे मिलजुल के। जी जी। सब गंदगी गई, जो गंदगी नहीं मिलने देती थी। जी जी। सही से बात नहीं हो पाती थी जी। तनाव बने रहते थे, बिना मतलब के झगड़े, तनाव बन, टेंशन होती थी, वो सब खत्म। अब कुछ भी शेष नहीं, ठीक है? कारोबार में बस वृद्धि हो। आपको लग ही रहा होगा खुद ही कि अब आप अच्छे से कर पाओगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो आपका कोई तनाव चल रहा है पुराना, कोई एक तनाव आपके मन में पुराना कोई तनाव लेके चल रहा है, कोई विवाद है, कोई
विवाद ऐसा तो किसी और से तो कोई भी विवाद नहीं है। कोई विवाद है? किसी व्यक्ति से कोई विवाद नहीं, मगर कोई ज़मीन जायदाद का विवाद नहीं है? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं है। मगर जो जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जो मकान हमारा अपना है, ये बस बहुत मतलब अंदर कॉलोनी के एक पुराना सा बना हुआ है, तो बस उसको निकालना या उसमें मतलब वही तो कह रहे हैं, दिमाग में चल रहा है ना, वो वही बता रहे हैं। वही चल रहा है बस। वो है अंदर, उसका तनाव है, मकान दिख रहा है, ज़मीन संबंधित जी। तनाव दिख रहा है, वही है और क्या। वही तो बता रहा है दरबार कि इनके अंदर जो चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। ये दरबार ये कह रहा है कि जो आपके अंदर तनाव है ज़मीन को लेकर के, जगह को लेकर के, वो तनाव आपका समाप्त हो जाएगा, वो सब अच्छा हो जाएगा। बस एक छोटा सा सवाल ये मेरे पास था कि वो उस मकान को अब बनाएं अभी, क्योंकि वो जर्जर हालत में होता जा रहा है, वो वहाँ पे सीलन और सारा कुछ के चक्कर में ढहता जा रहा है, तो उसको हम रिनोवेट कराएं या वो बेच के कोई दूसरी जगह ले? देखिए, उसको हटा दें, ज़्यादा अच्छा है। जगह हटा दें? क्यों? क्योंकि काफ़ी जर्जर हो गया है वो। हाँ जी, इसलिए हटा देने वाला है, क्योंकि बनाना पड़ेगा इसे तोड़ के। तो या तो उसको हटा के पुणे से बनाएं आप नया जी, तो भी शुद्धता रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। और वो इसे शिफ्ट करना है तो उसको छोड़ के शिफ्ट कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी, ठीक है। तो बस ये बिक जाए तो कुछ रेट सही रेटों में सब हो जाएगा। एक हवन कर देना घर जाके, ये बताया है मैंने सबको। हाँ जी, हाँ जी, वो जरूर करिएगा, सब शुद्धता हो जाएगी। ठीक है। खुश हो, खुश हो। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव, मैंने डीएनए में 4 आदमी रखे हैं, 4 जी जने हम घर के जी। तो एक अदद हमारी मैडम है और 2 बच्चे हैं, तीनों की फोटो है मेरे पास। जी, बढ़िया है। जो लोग संकल्प नहीं किए उनको संकल्प करा दीजिएगा। जी। जैसे आप बिल्कुल टनाटन खड़े हैं, गुरुजी, बच्चे आपके थोड़ा ट्रैक गलत पकड़े हुए थे। जी 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 जी, ठीक है ना, आप उनका संकल्प करेंगे, उनका ट्रैक सही आ जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। गुरुजी वही हो रहा है घर के अंदर, अकेला हूँ। वो आपका संकल्प है, काफ़ी है। अब आपकी शरण में हूँ। आप हाँ, आज जरा देखिए, जरा एक बच्चे की फोटो देखिए पहले, बड़े वाले की। ओम, खींच के लाया जाए इसको, प्रहार, खींच के लाया जाए। सारा क्रोध छीन लिया जाए इसका, शिव से गाँव खिला दिया। ओम ओम। इसकी एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया सब नष्ट किया जाए, शिव नष्ट करके सब से गाँव खिला। मर्डर करने की जो स्मृतियाँ हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, सब नष्ट करके से गाँव खिला दिया जाए। सिजोफ्रेनिया नष्ट किया जाए इसका, सब से गाँव खिला दिया। बैलेंस, प्रहार, खा जाओ सारा। अब दूसरे बच्चे को देखिए, छोटे बच्चे को। ओम, इसको लाया जाए खींच के, प्रहार। इसका एडिक्शन नष्ट किया जाए, शिव नष्ट करके से गाँव खिला। ओम, पिता से नफरत की सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाए इसके अंदर। परिवार से नहीं बल्कि पैसों से सबसे ज़्यादा प्यार, उसके अलावा सब बेकार, ये स्मृति इसकी नष्ट की जाए। ओम, शिव नष्ट करके सबसे गाँव खिला दिया। चोरी करने की स्मृति, घर से भागने की स्मृति, सारी जितनी स्मृतियाँ सब नष्ट करके से गाँव खिला दी। इससे संबंधित जितने शरीर इसके स्वयं के सब निकाल के नष्ट करके से गाँव खिला दिया। परिवार के प्रति, पिता के प्रति अत्यधिक प्रेम, अटूट विश्वास, सदैव साथ रहने की स्मृतियाँ बढ़ दी जाए। सक्रिय कर सभी गंदे शरीर नष्ट करके से गाँव खिला दिया। एक स्वच्छ सुंदर, इसका सबसे पहला समझो पिता से प्यार करता था, सबसे आगे किया। बैलेंस बांध दिया, ऐसे सक्रिय कर दिया, पीछे रहता भी सब। बाहर जुड़ा हुआ डीएनए तोड़ दिया जाए। ओम, प्रहार, सेना, खा के उगल 3 सुनते, 1 2 3, बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन अपना खींच ले 5 बार। इनके अंदर जो गंदगी आ गई बच्चों की वो निकाल के नश करके सेकाओं खिला दें। प्रहार। ये ज़्यादा बर्बाद हो गया था, हैं जी? ये सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ, छोटा वाला। जी जी बड़ा वाला तो चूँकि बहुत स्मृतियाँ उसकी, जी वो खुद ही बहुत परेशान है बड़ा वाला, जी, लेकिन अच्छा रहेगा। आप उसके लिए गुरुजी, प्रार्थना छोटे संकल्प वाली ने लड़का भी पसंद कर रखा अपने क्लासमेट, तो उससे हामी भर रखी है शादी करने की। छोटे वाले ने, छोटे वाले ने गौरव। हाँ अभी दिख रहा था वो जो। तो वो उसकी मदर को 5-6 साल से कोमा में है, बेड पे है उसकी मदर, फिर भी ये कह रही है मैं वहाँ शादी करूँगी। तो अब आपकी शरण में हूँ, आप देखिए जो अच्छा है बुरा है। सब अच्छा होगा। बाबा माँ से जो प्रार्थना करोगे वही होगा, किसी करने से कुछ नहीं होगा। गुरुजी 25 साल से रो रहा हूँ, अब आपकी शरण अब में हंसने के दिन है अब आपके। मैं कह रहा हूँ आपकी शरण में हूँ। हाँ वो तो है ही। अब आप बाबा माँ की शरण में हैं, वही होगा जो आप चाहेंगे। ठीक है। एक हमारी मैडम को भी देख लीजिए, हैं? हमारी मैडम को भी एक बार देख लीजिए। ये हैं जी, रेनू है जिसका नाम। ये है, सारे कष्ट रोग थे, ये सब स्मृतियाँ हटा दी गई। उनको बोन मैरो दूषित हो रहा था आपकी पत्नी का, यूट्रस जी यूट्रस उनका गड़बड़ हुआ, गॉल ब्लैडर गड़बड़ हुआ, जी जी वो चल रहा है इलाज। पेंक्रियास उनका गड़बड़ हुआ, जी, उनको बहुत कष्ट थे असाध। जी 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 ये सारे रोग कष्ट थे जी जी सब लिखे हुए, जी 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 सब बंधे हुए से। जी जी लगता तो देख रहे बंधा हुआ दिख रहा है, रिंग की तरह बंधा हुआ। जी 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 ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ऐसे बंधे हुए। जी तो चिंता की बात नहीं, केवल संकल्प करना है। और एक महाहवन अपनी पत्नी के लिए अच्छा जरूर संकल्प करके करें। ठीक ठीक है ना? ठीक है। एक महाहवन की पर्ची दे दें। ठीक है गुरुजी, दूसरा थोड़ा सा कारोबार हाथ में नहीं अब आप सब कर पाएंगे। कर पाएंगे। आपको नहीं लग रहा? आप चेक करिए अपने आप को, क्या लग रहा है, कर पाएंगे कि नहीं? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। देखिए अपने चेक करिए स्वयं में, आँख बंद करिए। अब कॉन्फिडेंस है कि नहीं बताइए हमें। फ़ोन नीचे रख दें, पहले फ़ोन नीचे रखें। तो दूसरों गंदगी आ रही तो आप नहीं फील कर पाएंगे, नीचे रख दीजिए। हाँ आप चेक करिए। क्या लग रहा है, कर पाएंगे कि नहीं? कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक तो आंखें बंद करके बताएं, आंखें बंद के प्रति थोड़ा आंखें बंद करें। दूसरों कष्ट जो बार बार इनमें आ रहे हैं परिवार को वापस भेज दीजिए। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, आप चेक करिए। कॉन्फिडेंट है कि अपना काम कर पाएंगे ठीक से अब कि नहीं? क्या भाव आ रहा है? गुरुजी नुकसान बहुत होता है व्यापार मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ। जी जी नुकसान तो होता ही रहा है, गंदगी रही है तो नुकसान ही होता है। जी जी आप दरबार नहीं आते तो कोई रास्ता नहीं था आपके पास, कोई रास्ता नहीं। वो इसीलिए अब यूट्यूब से देख के 3 महीने में वो बहुत कुछ होता है, वो बहुत कुछ होता है जिसकी भरपाई नहीं होती। जी जी अब आप अपने को चेक करिए, कॉन्फिडेंट है अपना काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कॉन्फिडेंस है गुरुजी, गद्दी पे खुद ही बैठता हूँ, खुद ही संभालता हूँ। अब आप करिए, आगे कर पाएंगे आप। ठीक है, खुश रहिए। बाबा माँ से संकल्प प्रार्थना करते रहिएगा। एक स्लिप ले लीजिए, 1 दिवसीय महाहवन निःशुल्क है वो, पत्नी का अपना प्रार्थना करके संकल्प करके करिएगा। खुश वही तो समस्या होती है, बिना टोकन टूटते परिवार का। गुरु जी के प्रणाम। खुश रहो, प्रसन्न रहो। ठीक किए तुम, हमारा बहुत भयानक फैला हुआ था। हाँ बाबा, यही से परेशान रहते हैं। अरे यही नहीं, बहुत ही परेशान थे। हाँ बिल्कुल, बस केवल मौत नहीं आ रही थी, बाकी सब कुछ था। अब पैर से भी लंगड़ते हैं। वही तो कह रहे हैं, हाँ पूरे अंग ध्वस्त थे अंदर के। इतने रोग थे, पढ़ लो, रोगे रोग, कष्ट है कष्ट भरे थे। सबको ग्लूकोमा की स्मृतियाँ भी थी, आंखों की रोशनी भी जा रही थी तुम्हारी। पढ़ पा रहे हैं?
पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ। उतना लोग तो भी नहीं है ना। बता तो रहे ना, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखें भी जा रही थी, बहुत रोग कष्ट थे। अब कोई कष्ट नहीं है, एक महाहवन अपना संकल्प करके कर लीजिएगा स्वयं का, असाध रोगों का, ठीक है? अब बढ़िया है, नहीं तो आधा अंग बिल्कुल तुम्हारा बिल्कुल जा रहा था, अरे बाबा सूख जाएगा ना, उसमें भी आराम मिलेगा। अभी जब महावन करोगे तो असाध रोगों के लिए वो स्मृतियाँ जो नष्ट होंगी, ठीक है? इन्हें एक स्लिप दो महावन की, इनका स्वयं करें। खुश। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। खुश हो बेटा। घर परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता है गुरु जी। अब सब गया, जैसे शुगर बीपी, कभी एक्सीडेंट, कभी गिरना, कभी आपके यहाँ काल मृत्यु के योग बहुत ज़्यादा था, अभी दरबार ने सब नष्ट किया है। जी सर। हम आप सबको अच्छा किया, आपको अच्छा किया। आपके यहाँ OCD थी, पागलपन जैसी हरकतें होती थी, फोबिया था, भय रहते थे आपके DNA में, गंदा गंदा आपके यहाँ परिवार में सोचना, गंदा गंदा देखना, ऐसा चिढ़ नफरत घृणा आपस में थी। OCD भी नष्ट हो गई आपके परिवार से। बालक नहीं सुनता। कई तरह OCD का मतलब क्या होता है? चिढ़ नफरत घृणा अंदर से, वो सब नष्ट हुई है। आप प्रार्थना संकल्प करके अच्छे हुए, परिवार के लोग भी प्रार्थना संकल्प करें, वो भी अच्छे। ये सब रोग कष्ट आपके आते हैं, ये सब नष्ट हो चुके हैं। पढ़ लीजिए। जी गुरु जी। पढ़ लो, यही सब थे कि नहीं थे? पढ़िए। आँख में दिक्कत है गुरु जी। पढ़िए जो सब यहाँ क्या लिखा है, सब कुछ लिखा होगा जो दिक्कत हो। बोन मैरो की प्रॉब्लम हो रही थी, पैरालिसिस थी, पेनक्रियास में इन्फेक्शन था, अपेंडिसाइटिस था, पेट में दर्द रहता, मन रहता, लंग में कंजेशन था, लीवर भी सिरोसिस हो रहा था, थोड़ा आँखों की रोशनी जा रही धीरे धीरे, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, भुलक्कड़ हो गए थे, भूल रहे थे चीज़ों को। अब पढ़िए, तमाम चीज़ें लिखी हैं। जी गुरु जी। खुश है। परिवार के बाकी लोग, उनको संकल्प कराना, वो भी अच्छे हैं, ठीक है? जी। खुश हो। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश है बेटा, खुश है। गुरु जी मैं कनाडा से आया हूँ। अच्छा, कनाडा से? हाँ जी। तो 8 लोग हैं DNA में मेरे समेत, तो बाकी आप सब जानते हैं। हवारे क्यों तो बंद है? दूसरी में चलाओ तो पहले। ये बंद है। हाँ बताइए। हाँ जी गुरु जी। आप कोई कष्ट शेष हो तो बताइए। कष्ट तो मुझे भी सारा सिर से पैर तक ही थे, क्लाइटिस सब कुछ थे। अब कुछ है? नहीं, अब तो नहीं लग रहा है जी कुछ नहीं बचा। हाँ जी। सारे कष्ट और रोग नष्ट हो गए हैं? हाँ जी। आपको बाइपोलर डिसऑर्डर था, पता है? जी गुरु जी। लगता था भी था, बहुत भारी लगता था। ब्रेन डिसऑर्डर भी था जी। ये सब आपका खत्म हो गया जी गुरु। कुछ भी शेष नहीं। MND भी था, बैठ के उठने में ताकत लगानी पड़ती थी, कमजोरी थी पैरों में। जी गुरु जी। है फेशियल नर्व भी एक कंप्रेस हो रही थी जी। एक तरफ फेस में हल्का सुन्नपन टेढ़ा हो रहा था जी। इससे गले में, हाँ गले में भी था गुरु जी। कैंसरस स्मृतियाँ थी जी गुरु। सब रोग और कष्ट गए, कुछ भी शेष नहीं है जी। बहुत कष्ट थे जी। प्रोस्टेट भी आपका बढ़ रहा था। हाँ जी। हाइड्रोसील भी आप अंडकोश बढ़ रहे थे आपके। जी गुरु। ये सब कष्ट जो है दरबार ने हटाए हैं। अभी आप सब टनाटन हैं। जी। जो परिवार में कष्ट हो गए संकल्प करेंगे, जैसे आप संकल्प करके अच्छे हुए जी। ऐसे वह भी संकल्प करके अच्छे होंगे। ये सब आपके रोग और कष्ट थे जो नष्ट हुए। जी। कोई कष्ट इसमें शेष नहीं पड़ सकते। देख लीजिए यही सब थे कि नहीं थे? नहीं जी थे, सभी थे जी। हाँ जी गुरु जी, ये सभी थे। अभी सब जा चुके, इनमें से कुछ भी शेष नहीं। हाँ जी। लग रहा है कुछ शेष है? नहीं अभी तो नहीं लग रहा है। तो ये सब नष्ट हो चुके। गुरु जी एक सवाल में, बचपन से मैं लगा हुआ साधना की तरफ, पर कोई अनुभव नहीं हुआ कभी।
हर वक्त मन में रहता है थोड़ा, जैसे कोई भी खुशी का भी मौसम हो, कोई मौका हो तो खुश नहीं होता मन, अंदर से पता नहीं क्यों सैड रहता है। बेटा क्या है ना, आप तो साधारण आप एक पद पर हो, मानो एक मानव मात्र हैं जी गुरु। ऐसी सोच है कि हम तमाम गंदगी से 84 लाख योनि से पार हो जी। हाँ? हम तो उनको देखते हैं जो 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल से सिर्फ साधना ही कर रहे हैं जी गेरुआ कपड़ा पहन के जी गुरु। वो कहीं नहीं पहुँचे, उनकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हुई, बेचारे रोज लगे हुए हैं। क्या दोष है उनका? जी तमाम परंपराएं दूषित हैं, तमाम कर्म भोग हैं। गुरु लोग भी उनकी माया लगे, गुरु लोग अपने में मस्त है, क्या बोले उनके लिए। कृपा करो गुरु जी, आप हो जाए कुछ ना कुछ। बिल्कुल, दरबार से जुड़ते हैं तो जरूर होता है जी। मैं तो आना था दीक्षा लेने के लिए, पर वो यूट्यूब पे जो फ़ोन नंबर दिए वो उठाते नहीं फ़ोन कोई भी। कोई बात नहीं तो पता चल जाता तो फिर। बिल्कुल, आप ले सकते दीक्षा, ऑनलाइन भी हो जाएगी जी इस गुरु। बार पूर्णिमा से ऑनलाइन भी रहेगी जी गुरु जी। तो घर से भी फिर तो बहुत बढ़िया है ना। हाँ जी। फिर वो जितने लोग विदेश में रहते हैं, भारतवंशी, उन सबके लिए खोला गया है। ठीक है कि आने बहुत लोगों को समस्या रहती है। हाँ जी। फिर तो बहुत बढ़िया है। अपना शुद्ध पवित्र हो जाए, उसके बाद दीक्षा ले सकें जी। बहुत लोग वनडे ऑनलाइन कर लेते हैं, फिर दीक्षा नहीं मिल पाती, तो इसलिए खोला गया। ओह ठीक है। वो दीक्षा भी ले सकें। ठीक है। खूब खुश है, पसंद। हाँ जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव गुरु जी। खुश रहो बेटा। मैं नेपाल से आया हुआ हूँ खूब खुश और अकेले आया हूँ, मेरे साथ बाबा थे। जो हुआ, मैं ट्रैवल कर रहा था और जो हुआ, जो सब अच्छे के लिए हुआ ट्रैवल, और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बोलने में। आँख बंद, बैलेंस, आँख खोलो, आप करो बात जितनी करनी। तो कहना था कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, और जो भी पढ़ता हूँ वो याद करता हूँ तो एग्ज़ाम के देने से पहले मैं भूल जाता हूँ। आप चेक करो पढ़ने का मन अब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले पढ़ने का मन नहीं होता था, पढ़ते समय आपको समस्या होती थी। ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बताओ क्या नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस, हम बताएं। क्या गुरुजी? हम बताएं कॉन्फिडेंस क्या होता है। क्या गुरुजी? अभी तक तुम पढ़े ही नहीं, किताब भी नहीं खोल पाते थे, पागलपन की स्मृतियाँ थी सब तुम्हारे अंदर। पढ़ाई कहाँ से होती? साइंस में पढ़ता था, बहुत रात तक पढ़ता था। कुछ याद रहता था? याद नहीं, उतना नहीं रहता था। जब यादें समझ में नहीं आता था कि क्या है साइंस, क्या पढ़ रहा है, तो याद कहाँ से आएगा? हैं, समझ में ही नहीं आता था, तब मेमोरी कहाँ से स्टोर होता है? ये सब रोग कष्ट है तुम्हारे, ये सब नष्ट हो गए। पढ़ लो, यही सब रोग कष्ट है कि नहीं? दिन पे दिन पागल होते जा रहे हैं। हाँ हाँ, यही सब थे कष्ट। हाँ। अब देखो कोई बचा कोई कष्ट अब? हाँ, सब यही थे। यही थे। अब कोई कष्ट बचा? नहीं। अब आप बिल्कुल अच्छे हो, है ना? अपना संकल्प प्रार्थना करते रहना, लेपन करते रहना, ठीक है? वो पापा के बारे में पूछ सकते हैं मैं कुछ? पापा केवल संकल्प प्रार्थना कराएंगे, पूछना हो पूछ लो, लेकिन प्रार्थना संकल्प कराएंगे वो भी अच्छे से। आप अच्छे हुए, सब अच्छे हो। तुमने कौन सी यहाँ कसरत करी जो उनको कसरत करना पड़ेगी? हाँ, उनके पुण्य तुम्हारे पास है, उनके पास भी है। जो लोग डीएनए में, कैंसर की स्मृतियाँ तुम्हारे पापा में थी। लास्ट टाइम कोरोना भी हो गया था मेरे पापा को, और कैंसर दिख रहा था, कोरोना भी हुआ था, ब्लैक फंगस भी दिख रहा था आँखों में, आँखें जा रही हैं। और आप मुझे आशीर्वाद दे कि मैं कभी भी दरबार आऊँ तो मुझे कोई मतलब कि कुछ मतलब कि इजली आ सकते हैं दरबार। बिल्कुल बेटा, हमेशा के लिए आप, ठीक है? और आपके चरणों में कोटि कोटि। खूब खुश खुश। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। इस बच्चे को एक स्लिप दे दो महावन की, निःशुल्क महावन की। इस बच्चे को स्लिप दो,
ये अपना और अपने पिता का संकल्प लेके महाहवन कर लेगा। इधर आओ सामने। दरबार की ओर से एक महाहवन एक दिवसीय है, वो भी कर लेना। अच्छा, अपना और अपने पिता का संकल्प करना, कर लेना। और ओके तेजी गुरु से जी। अच्छे, ठीक है? ओके गुरु जी। खुश हो। प्रणाम गुरुजी। खुश है। बताइए। अब एकदम अच्छा महसूस कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं लग रही। पता नहीं मुझे रोना बहुत आ रहा। बाइपोलर डिसऑर्डर अब नहीं जी। ओम। बच्चों की फोटो देखो। नहीं, बच्चों को फोटो ना देखें, बच्चे ठीक है, बच्चे एकदम टनाटन है। संकल्प करना है केवल। जब आप संकल्प करके यहाँ अच्छी हो गई है, जैसे ऐसे ही बच्चे संकल्प करके अच्छे होंगे। बेटा वो संकल्प ना करें जी तो आप संकल्प करिए, उनका प्रार्थना करिए, ठीक है? जी बाबा जी। बाबा जी बिल्कुल अच्छे। ये तमाम सब रोग और कष्ट थे तुम्हारे बच्चों को पढ़ लीजिए। जी जी पढ़ बाबा लीजिए। जी बच्चों से दिमाग हटाइए, यहाँ आइए जहाँ दिखा रहे हैं आप। जी दिमाग बच्चों से हटाइए पहले, पढ़िए। ये सब रोग कष्ट है कि नहीं थे? जी देखिए जी सब। जी यही थे बाबा। ये सब नष्ट हुए तो और केवल संकल्प बाबा यही सब रोग कष्ट थे। चरणों में आपके विनती है बाबा, एक बार प्लीज बाबा दोनों बच्चों। कोई कष्ट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जैसे संकल्प आप करके यहाँ अच्छी हुई हैं। आपने कौन सा हथौड़ा लेके छेनी लेके काम किया है? अनुष्ठान किया है। हवन नाग पास है, हवन कुंड बच्चों के पास है। आप यहाँ संकल्प करके अच्छी हुई हैं, वो वहाँ संकल्प करके अच्छे हो जाएंगे। ना करें संकल्प, आप करिए संकल्प, अच्छे होंगे। इतना ही तो है, कोई विशेष बात पूछ लीजिए। अब आप पूछना चाह रहे हैं? बाबा जी बेटी की हम शादी। बता दे रहे हैं आपको, आप नहीं बता पाएंगे। बच्चे आपके पागल हो रहे हैं, ठीक? जी जी जी। उनके जेंडर बदल रहे हैं। जी लड़का लड़की हो रहा है, लड़की लड़का बन जा रहा है, ठीक है? न शादी की इच्छा उसको और न शादी की इच्छा उसको, ठीक? कोई शादी बारात का रिश्ता आएगा, मना कर देंगे कमी बता के कुछ ना कुछ। चाहे तुम कमी बता के नष्ट करो रिश्ता, चाहे वो कमी बता के करें रिश्ता, इनकार, ये सब होगा, ठीक है? कोई अपने में स्थिर नहीं, सब हालत खराब, उल्टा पुल्टा हो गया। ऐसा लड़की लड़का बन गया, लड़का लड़की बन गए, ऐसे अंदर विचार चलते हैं। और बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, है ना, पागलपन जैसी स्मृतियाँ, हरकतें, बाइपोलर डिसऑर्डर, है ना, दूर रहना, ओसीडी है भयंकर, कि अलग रहना, दूर रहना, चिढ़, नफरत है। जी बाबा। इनमें से एक बच्चे को स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, त्वचा रोग हो रहे हैं, जी बाबा। स्किन सोरासिस हो रहा है, एक कष्ट आ रहे थे, तो संकल्प प्रार्थना करा दी, लेपन करा दो, अच्छे, ठीक है? जी बाबा। खुश। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो। गुरुजी थोड़ी हम कब पर आए बाबा जी, हमें ठीक। इसके पीछे के शरीर जो कांप रहे हैं, निकाल के सेवकाओं खिला, निकाल के सब सेवकाओं खिला दीजिए। जो कामुकता बढ़ा के रखे हैं शरीर में, सब खिला दिया, सब खिला दिया है। बैलेंस 5 बार बोलो नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खोलो, अंदर कीजिए। आप सब ठीक? आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं बाबा जी, हम दरबार का धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सब सारे रोग कष्ट थे जो नष्ट हो चुके हैं। पढ़ो। जी बाबा जी। यही सब थे, पढ़ लीजिए सारे कष्ट। हाँ बाबा जी, बहुत कमजोरी भी है शरीर में, वो सब हाँ पता है, गुरु बाबा जी सब ठीक कर देंगे।
बस हम अपने दरबार का धन्यवाद देना चाहते हैं। हम 10 साल मतलब 11 साल से हम गुटखा खा रहे थे, हमारा गुटखा छूट गया बाबा जी। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, घर वाले परेशान, सब लोग परेशान। वही अच्छा हो गया। सच्ची में बाबा जी हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था, जैसे हम जैसे वो लत नहीं लगती, वो एक दिन में एक बार खाना चाहिए, मतलब धीरे धीरे बाबा जी ने ऐसा झटका दिया कि हम गिर पड़े और पता नहीं इधर के दांत, 1 महीने से कुछ नहीं, पूरा गुटखा छूट गया मेरा, कुछ नहीं हुआ। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, लेपन करना अच्छा खुश। बाबा जी एक बात और थी। हाँ, वो हमारे पापा जी खड़े, वो शहद लेके आए हैं वो, तो वो पापा जी को भी देख लीजिए आप। पापा तो भाई एकदम ठीक है, मम्मी ठीक है, तुम ठीक समझो, वो दोनों ठीक सब बढ़िया। और हमारे भाई को छाले होते हैं, वो भी हमें पता है, वो आप ठीक खत्म, सब सही। वो कैंसरस स्मृति थी, कैंसर की वो स्मृति नष्ट हो गई। ठीक है बाबा ठीक जी, है? अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना, हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। ये जो लिखा है ना, जी बाबा जी, आँख उसके, ये आंतों में घाव वगैरह, हाँ बाबा जी वो इधर पढ़ा रहे हो, लिखा हुआ, ये सब थे। हाँ तो ये सब स्मृतियाँ नष्ट की हैं, जो गोले खींचे। बाबा जी इधर की थोड़ी थोड़ी नस ऐसी लगती है जैसे वो ऊपर नीचे थोड़ी दबती है, गलाला सूखना ये सब होता था। और जब से हवन किया, गई थी बेटा, हाँ जब से हवन किया इतनी एनर्जी आई है, देखो शरीर इतना पतला है मगर अंदर से ऐसा लग रहा बहुत फ्री है, मस्त बढ़िया मूड। अब सब अच्छा है, जो बहुत कामुकता बनी रहती थी अंदर वो समाप्त हो गई, अब नहीं है, एकदम फ्रेश मन है, अच्छा मन है। हाँ। हैं? ये सब बाहरी गंदगी होती है जो बच्चों को जीने नहीं देती। बाबा माता से हम जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं, हमारी सब प्रार्थना पूरी होती है बाबा जी। हम बहुत खुश हैं, हमारे घर वाले भी खुश रहे, सब बढ़िया रहे, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रसन्न, मस्त, जय बाबा, खुश। और कोई तकलीफ तो नहीं बाबा जी हमें? अब तुम बताओ, कोई बची हो तो? हमें तो कुछ नहीं है, आप चेक कर लीजिए। आप हम तो चेक ही कर चुके हैं, तभी तो हम जाने देते हैं कि जाओ मजे करो। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। ठीक है। हाँ बेटा, प्रणाम गुरु जी। खूब खुश हो गुरु जी, दरबार का धन्यवाद करना था। लिवर सिरोसिस डिटेक्ट हुआ था, इतना बड़ा पेट निकल गया था, खत्म हो जाएगी बस। आर्यो हवन से सर सही हो गया था, मतलब अब तो कष्ट लगता नहीं। बाकी आप देख लीजिए, कोई लिवर सिरोसिस नहीं बचेगा। है विराट ऊर्जा का भंडार है तुम्हारे पास। एक महाहवन जरूर करना, अपना संकल्प, ये सारे रोग कष्ट पढ़ो जी। पढ़िए, देखो सब यही थे कि नहीं थे? पढ़ो। सही है सर, यही सब कष्ट थे, तब आप लोगों में सब खत्म हो गई है, इनकी सब की स्मृतियाँ नष्ट हो गई। आपका देखो लिखा हुआ है यहाँ पे लीवर सिरोसिस। जी जी ये सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई। अब तो अपना संकल्प कर रहा है, तुम्हें एक दिन सिर पे, एक दिन पेट में, नाभि पे आपको लेपन करना, ठीक है? और महावन करना है सर, और एक महावन तो करना ही है अपना, ठीक है? संकल्प करके चाहे खुद कर लेना, ऐसा कुछ नहीं तो खुद ही कर लेना अपना संकल्प करके, ठीक है? जी गुरु जी, एकदम टना संकल्प प्रार्थना करते। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। खुश बेटा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। गुरु जी दरबार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं सडन यहाँ आके सेवा में, मतलब आपने कितने कृपाल है, इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कुछ कहने के बाद बहुत परेशान था मैं। खूब खुश रही। जी जी, सब कष्ट रोक गए, सब स्मृतियाँ गई गंदी गंदी, असाध्य, जो इस असाध्य लोगों की स्मृतियाँ हैं, उसके लिए दरबार की ओर से एक महावन करना है आपको, ठीक है? इतना ही करना है, बाकी सब एकदम अच्छे, सब गंदगी गई, पूरा मैदान साफ हो गया गंदगी का, हैं? आपका शारीरिक, सबका मानसिक, आध्यात्मिक, सब गया। परिवार में सबसे ज़्यादा कौन बीमार है?
माता जी हैं मेरी। उनको बेड सोर तो नहीं होंगे? बेड सोर की स्मृतियाँ हैं उनके अंदर, बैक में घाव जो हो जाते हैं बैठे बैठे लेटे लेटे, उन घावों की स्मृतियाँ हैं, उनसे बचा के रखना है, वो ना होने पाए। ठीक है। और इन्हीं को किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की, है ना, सब इन्हीं की बहुत ट्यूमर। पिछले साल गुरुजी पिताजी के उसमें बहुत परेशान रहा हॉस्पिटल में, करीब 4 महीने बहुत पैसा करा, उसके बाद पिताजी गुजर गए। इसके बाद माताजी का मतलब कंटिन्यू ये चल भी नहीं पाए, दैनिक कार्य भी नहीं कर पा रही हैं। बिल्कुल आईसीयू वाली स्मृति बन जाती है। और अभी 4 दिन पहले जब आपके यहाँ आने के लिए विचार किया तो उस दिन मतलब ये था कि हॉस्पिटलाइज एडमिट करना वही चीज़ें समझ तुरंत ले चलो जल्दी एडमिट करो इमरजेंसी। हाँ, मतलब ये बोलने जीने की इच्छा ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, हम मर जाएंगे, जिएंगे नहीं। बोलो आंखें बंद करें। आंखें बंद करें। खा जाओ। जो संकल्प अपने नहीं कर पाई, सारे संकल्प इनके संकल्प बना दिया दरबार के, पूरे कर दिए और उन्हें स्वस्थ किया। सुश्रुत सर्जरी कर दे इनकी अच्छी से, शिव सारे सर्जरी करें, जितने अंग गायब है दे दीजिए सहयोग करें, जो अंग गायब है नहीं लगा दीजिए स्वस्थ स्वच्छ, और जो अंग सड़े हुए हैं वो निकाल कर नष्ट करके से काम करें, उनके स्थान में नया अंग लगा दीजिए सोच में। बैलेंस। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गहरे से सारे दुख बाहर निकाल लीजिए, सारे दुख गहरे से बाहर निकाल लीजिए, शिव सब निकाल के नष्ट करके सबसे कौ खिला। पूरे शरीर की सड़न समाप्त कर दी जाए, कुछ उगल नहीं खा के। शिव बैल माँ लेपन कर देंगे बैल। ओम 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आप बोलो 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। अब तो तुम्हारे सब कष्ट गायब हो गए। बैल आँख खोल लीजिए, आँख खोलिए। हाँ, अपना बंधन खींचिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोलो। अपना बंधन खींचिए। ये सब बेटा लोग, ये सारे रोग कष्ट थे, पढ़ ले आप लोगों में, ये सारे रोग कष्ट। हाँ, ये पूरे कष्ट हैं बाबा जी। हाँ, अब ये सब नष्ट हुए हैं, इनकी स्मृतियाँ सब नष्ट हो गई। देख रहे हैं? हाँ हाँ बाबा देख। जो भयंकर कष्ट थे, अब इनसे बोलो खड़ी हो, अपने आप छुओ मत, खड़ी हो। आप स्वयं खड़ी हो, अपने आप छोड़ दो बेटा। वाह क्या बात है भाई। अब चलो, अब खुद चलो फिरो, अपने आप हटो बेटा, आप लोग चलने दो उनको, खूब चलो आराम से। ये बढ़िया। अब देखो सब कष्ट गायब हो गए तुम्हारे, काहे तुम परेशान। हाँ, अब वापस अपनी कुर्सी संभालो जाके, वहीं से ऑर्डर सब दो सबको। खूब खुश हो। अब क्या आपका डंडा लाठी सब किनारे। इनको बेटा लेपन करते रहना है सिर पर एक बार है और एक बार पेट पर, ठीक है। और इनका महाहवन दरबार की ओर से लेके स्लिप कर, ठीक है। धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत परेशान हैं बाबा, सही बताएं। सब अच्छा होगा। बाबा माँ से प्रार्थना करना, ठीक है। खुश, खूब प्रसन्न, स्वस्थ रहो।
और हीरो गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी मेरे पैर में चोट लग गई थी और अब जो है दर्द होता है, घुटना मोड़ता हूँ तो खट खट आवाज़ आती है। अब कोई कष्ट नहीं, बैठ उठ के देखो, फ्रैक्चर थे अंदर, बैठिए, चलिए चलिए, फिर ही उठिए, बैठिए, अब कोई कष्ट नहीं, बैठिए बैठिए, बैठो बैठो, पहले बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, पूरा बैठो, बैठ जाओ पलथी लगा के, ऐसे, हाँ, अब खड़े हो, जैसे खड़ा हुआ जाता है, ऐसे नहीं, जैसे खड़े होते हैं, हाँ ऐसे। अब बैठो, फिर दोबारा पलथी लगा के, पलथी लगाओ, ये, अब खड़े हो। क्या था कि लिगामेंट पूरा चला गया था, पता है? जी गुरुजी। एक तुम लोगों की सर्जरी नहीं हुई है, चारों भाई खड़े हो, भाई हो चारों तुम? जी जी। खड़े हो चारों, तुम लोग किसी की सर्जरी नहीं हुई है? जी नहीं। क्योंकि तुम्हारे मन में सब में चल रहा था कि मम्मी को लेके चले, मम्मी को ठीक करना है जी, इसलिए तुम लोग दरबार ने छुआ नहीं है। चारों आंखें बंद करो, और बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, हाँ। सुसरु, इन चारों बच्चों की सर्जरी कर दी जाए, शामिल किया जाए पुण्य में। शिव, इनके मस्तिष्क की सर्जरी कर दें, इनके जो चोटें हैं उनकी सर्जरी कर दें, सूक्ष्म सर्जरी कर दें, जो पुरानी सर्जरी हुई है उनको पुनः सर्जरी करके ठीक करें, सब रोग कष्ट आ रहे इनके अंदर से, और सर्जरी करके टाँके लगाएं, लेपन कर दें। शिव, वापस से प्रहार, चलो दरबार के सभी संकल्प इनके संकल्प बना के पूरे कर दें। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले आँख खोलो, बंधन खींचो अपना अपना, क्योंकि तुम सबके मन में चल रहा था माँ के लिए, केवल कि माँ अच्छी हो जाए, हमारी माँ के लिए जा रहे हैं, इसलिए दरबार ने तुम्हारी सर्जरी किसी की नहीं की, तुम्हारे कष्टों की अब हुई सबकी, तभी तुम देख रहे थे सर्जरी क्यों नहीं तुम्हारी हुई। अब उठ बैठे देखो, टनाटन हो, कोई कष्ट कहीं नहीं है, बैठिए, भूल जाओ पुराना, बैठिए, खड़े होइए, खड़े हो, एकदम नए हो गए, खड़े होइए, लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत मैं परेशान था, मैं जरा से भी नहीं बैठ पाता था, ये समझ लीजिए फ्रेश होने जाता था तो किस मुसीबत से बैठ। दरबार तो आपका ऑटोमेटिक है ना, जो मन में चलेगा वैसे ही कर देगा। जी गुरुजी। अब तुम लोग की सर्जरी हुई, खुश हो, प्रसन्न। गुरुजी एक और प्रार्थना थी, मैं अभी परीक्षाएं दी हैं, 4 परीक्षाएं इस वर्ष, अभी उनका परीक्षा फल आना बाकी है, तो आप जो परीक्षा दोगे जी, क्या लगता है, अब क्या लगता है, कॉन्फिडेंट होगे नहीं, अब दे पाओगे अच्छे से? गुरुजी परीक्षाएं मैं दे चुका हूं, अब उनका रिजल्ट आएगा। वो ठीक है, फ्यूचर के लिए हम बात कर रहे हैं। आप कोई परीक्षा दोगे तो क्या भाव आ रहा है अंदर, क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं? गुरुजी मैं बिल्कुल कर पाऊंगा सब कुछ, लेकिन अभी मैं चाहता हूं मेरा कहीं हो जाए, क्योंकि बहुत समस्या है। बाबा माँ से प्रार्थना, ठीक है? तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति बाबा माँ है? जी गुरुजी, उन्हीं के आशीर्वाद से तो मैं इतना कर पा रहा हूँ। खुश रहो, मस्त। हाँ बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी हमारा पत्नी से केस चल रहा है, 5 साल हो गए, गुरुजी बहुत परेशान है, गुरुजी उसके साथ अब रहना नहीं चाहते, गुरुजी उससे छुटकारा दिला दे। फोटो है उनका? जी। फोटो है, आँख बंद करके देखो। अब देखो मम्मी तुम्हारी खड़ी हुई तब से बराबर, अब मम्मी तुम्हारी कैसे खड़ी टनाटन है? भूल गई सब। इसीलिए बाबा ने आशीर्वाद दिया। तुम आंखें निकली, फोटो देखो, फोटो दिखाया जाए। आँख छोड़ो, हाँ ठीक है, अच्छा है, दूर रहे, अच्छा है, हो जाएगी, बाबा से प्रार्थना करिए। और बेटा तुम कैसे हो? खुश हो? तुम कैसे हो? प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। ठीक है, अच्छे हैं। क्या कर रहे हो तुम? अभी इस समय दुकान में काम कर रहे हैं, कारखाना का।
अच्छा, हाँ, पढ़ाई छूट गई है जब से पिताजी नहीं है, उसके पहले से ही ठीक पढ़ाई है, छूट ये गई भी एक थी। जिम्मेदारी, पढ़ाई के बाद भी यही करते हैं। और इस समय बस अपना ही काम कर रहे हैं। करो, सफलता मिलेगी, ठीक है। हाँ। खुश प्रणाम। खुश। मस्त। अम्मा को छोड़ दो, चलने दो, उनका महाहवन करो, वसात दोगे तमाम। खुश। जिन्होंने महामृत्युंजय हवन किए हैं वो लोग आ जाएं। ध्यान रखें, जिनके परिवार में असाध रोगी रहते हैं, कोशिश करके वो लोग अपना महाहवन करने के साथ साथ महामृत्युंजय जरूर करें, ये ध्यान रखें। ओम मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करो। मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ओम इन्होंने संकल्प करके दरबार के महामृत्युंजय का हवन किया, उस हवन के पुण्य उनको प्रदान किया जाए सबको। डीएनए मिर्जापति शामिल लोग शिव और उन्हीं सबको दरबार की ओर से महामृत्युंजय का कवच प्रदान किया जाए। शिव ओम प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। शिव एक आवरण लगाया जाए कवच के बाहर चारों ओर। कोई भी नकारात्मक शक्ति, उसकी स्मृतियाँ, उसकी इच्छा विचार आशा उसके प्राण ना तो अंदर प्रवेश कर सके, न बाहर से कोई प्रभाव डाल सके, दुष्प्रभाव डाल सके। कोई ऐसा करने की कोशिश करे, बाहर संगार करे। ओम 7 बार बोले ओम नमः शिवाय। बैलेंस वही कर ले, वही करते हैं, सामने रख ले, सामने खड़ा कर। आँख खोल करके 7 बार ओम नमः शिवाय बोल करके बंधन खींचे। बैलेंस खुश हरिया प्रसाद देना। वो लोग रेलिंग के पास आ जाएं। दरबार ने जिनको एक दिवसीय महाहवन निःशुल्क रूप से करवाए हैं, उनके परिवार के असाध रोगी सदस्य की नकारात्मक रोगी स्मृतियों की, जो असाध रोगी स्मृतियां हैं, उनके नष्टीकरण के लिए सभी लोग रेलिंग के पास आ जाएं। रेलिंग पकड़ लें। वही लोग रेलिंग के पास खड़े हों, रेलिंग को पकड़े जिन्होंने हवन किया है दरबार की ओर से, एक दिवसीय महाहवन जो निःशुल्क कराया गया। सिर्फ वही लोग खड़े हों, बाकी लोग हट जाएंगे। नेत्र बंद, अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे द्वारा किए गए महाहवन के पुण्य को हमारे परिवार के उस रोगी सदस्य को जिसका हमने संकल्प करके किया है,
उसे ही प्रदान कर दिए जाएं। दरबार की ओर से हमें एक दिवसीय महाहवन करने का निःशुल्क रूप से सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम सदैव ही दरबार के ऋणी रहेंगे। प्रार्थना है कि जिनका संकल्प लेकर हमने महाहवन किया है, उन्हें उनकी नकारात्मक असाध्य रोगी स्मृतियों से नष्टीकरण करके उनको स्वस्थ करने की कृपा करें। आपके सदैव ऋणी रहेंगे। क्या संकल्प पूरा किया जाए? खूबसूरत सर्जरी कर दें के मस्तिष्क की, शरीर के उन अंगों की जहाँ पर इनको असाध्य रोग, सभी सड़े हुए गले हुए अंग चूर से जो सड़ल गल गए वो निकाल के नष्ट करके सेवकाओं खिला दिया जाए। दादी जी सहयोग करें यहाँ पर, और जहाँ पर इनके पूरे सारे अंग खा गए जो नहीं हैं, वहाँ पर सभी जगह लैंग लगा दिया जाए और जोड़ दिया जाए, सभी कर दिया। बैलेंस माँ और लेपन कर दे टाके लगा के सही में। शिव 7 बार बोले ओम नमः शिवाय। शिव इनके अंदर जो लोग कष्ट आए हैं परिवार निकाल के नष्ट करके सेवकाओं खिला दें। बैलेंस 7 बार ओम नमः शिवाय बोल के नेत्र खोलें और अपने अपने बंधन कीजिए 7 बार ओम नमः शिवाय। जिनके परिवार में ऐसे रोगी जो मृत्यु के ज़्यादा नज़दीक हैं, उनका महामृत्युंजय जरूर कर लेंगे। खुश हरि और क्या हो गया उनका बिल ही। बाबा का प्रसाद आ गया। अच्छा क्यूटी पाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना कुछ करने के बाद भी बस यहाँ मैंने बस एक बार मांगा था और एक ही बार में इतना बड़ा आपने दे दिया ना कि कुछ बोलने को शब्द ही नहीं है। ये सब बाबा करते हैं ना, बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। हाँ जी गुरुजी, उस दिन हम बस एक बार बस बोले, वही हम बोले, उसके बाद से तो और कुछ नहीं, बस जो चाहता था सब मिल जाता है, यही एक बाकी था। तो कितने साल बाद ये हुए? गुरुजी हम पिछले अपने एनिवर्सरी में मांगे थे गुरुजी बाबा जी को कि हमको गिफ्ट दे दीजिए बस, वो भी 7 जुलाई को, 7 जुलाई में ही, और उसके 1 महीने बाद ही ये पिछले बार ही आरोग्य हवन किए थे जब ये 4 महीना का था, पेट में था। अब अक्टूबर में आए हैं, अक्टूबर में किए थे आरोग्य हवन। अब देखिए इतना बड़ा हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। हाँ जी। ये बाबा के प्रसाद हैं, ऐसे चमकते दमकते रहेंगे। हाँ। शादी कितने वर्ष हो गए? शादी को मेरे 7-8 साल हो गए हैं। 8 वर्ष हो गए। हाँ। बहुत नहीं गुरुजी एक बेटी और है। बिटिया हाँ, बेटी है। कहाँ गई आपकी बिटिया? हाँ ये आई, ये मांगती थी बाबा एक भाई दे दो। हाँ जी गुरुजी ये बोलती थी एक भाई चाहिए, एक भाई चाहिए। तो बाबा ने दे दिया, ले लो। हाँ बोलती है सबका भाई है, मेरा भाई नहीं है, हमको एक ब्रदर दे दो, ब्रदर चाहिए। हीरो उसका नाम रखा जाए, माँ की ओर से नाम उसका दिया जाए। अब एक नाम माँ मुझे बोल रही, इसको बोल, माँ इसको बोल रही है चंदन,
इनके पापा का भी नाम चंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पापा का भी नाम चंदन है। उनका नाम चंदन है? हाँ। बहुत खुश, बहुत खुश हो जाएंगे वो तो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। चंदन। ओम शिव। तो इसका पहले नाम लिखा जाएगा वेदांश, वेदांश चंदन। बहुत धन्यवाद गुरुजी। खूब खुश है, प्रसन्न। खूब खुश है, खूब प्रसन्न हो। सारे पदयात्री ओम। ओम ओम। जितने पदयात्री हैं सारे पदयात्री जिनको दरबार की ओर से पुण्य मिला, एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य मिला आप सभी पदयात्रियों को, आपके परिवार को, हैं जो पदयात्रा कर कर के आए, कोई 200 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर, कोई 800 किलोमीटर लंबा लंबा पदयात्रा करके आप लोग आए। दरबार ने आपको एक दिवसीय अनुष्ठान का वन डे का पुण्य दिया। सभी कष्टों को आपको दूर किया। संकल्प प्रार्थना आप लोग करते रहेंगे, ठीक है? सभी लोग ये ध्यान रखना है कि संकल्प प्रार्थना आपकी जारी रहे। लेपन आपका जिसको कष्ट था उसको लेपन मस्तिष्क पे, सिर पर और अपने नाभि पर जरूर करेंगे, इसको ध्यान रखना, ठीक है? बाकी आप सब लोग अच्छे हो, बाबा माँ की सब कृपा आप सब पे बरस रही है। जुड़े हुए हो, खूब जम के जुड़े हुए बाबा माता से, तो सब आनंद करो। सभी लोग मस्त रहें, प्रसन्न रहें। हरि हर। खुश है बेटा, खूब खुश है। हरि हर।